हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप देख सकते हैं आपके सामने है वेडिंग इन ब्राउन्सविल चैप्टर नंबर 3 अपने इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 की इलेक्टिव बुक क्लाइडोस्कोप से लिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 3 जो एग्जाम के रिव्यू को देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी भी लगता है, लेकिन अपन लाइन बाय लाइन जो है उस चैप्टर को समझेंगे। और इस चैप्टर के अंदर इजाक बेसविच सिंगर ने इनको जो लिखा है, ऑथर है इनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद पूरे चैप्टर को विद वर्ड मीनिंग और विद पिक्चर देखेंगे। पिक्चर बोले तो यानी कि इसमें आए हुए हार्ड वर्ड या कोई भी सिटी का नाम, तो उसकी पिक्चर अगर अपन देख लेते हैं, उसकी फोटो हम देख लेते हैं तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी चैप्टर एक बार देखने से ही आपको उससे जो डर है उसके वर्ड मीनिंग से वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। सो दैट्स वाई बिना किसी डिले के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का और व्यू भी हम देखेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, अबाउट ऑथर एक बार पढ़ लेते हैं। So without any delay, so we are going to start this chapter now. Isaac Bashevis Singer, you can see that was the one time. You can see that Isaac Bashevis Singer 902. This is one time and died in 1991. And here Isaac Bashevis Singer was born in Poland. Poland के अंदर जन्मे थे. And his father and grandfather were rabbis. वो रबीज थे, यानी कि रबीज का मतलब हो गया कि वो पुजारी वर्ग में थे, यानी कि जैसे अपने यहाँ पर हम बोल देते हैं पंडित वगैरह जैसे होते हैं, तो वो पुजारी वर्ग में थे। ठीक है, और किस में, ज्यूज लोगों के अंदर, ज्यूज पेरिश कर सकते हैं, ज्यूज यानी यहूदी जो होते हैं, ठीक है उनको। एंड ही वाज एजुकेटेड एट द वर्सा। वर्सा क्या है, पोलैंड की जो है कैपिटल है वर्सा। तो ही वाज एजुकेटेड, वो एजुकेटेड हुए एट द वर्सा रेबेनिकल सेमिनरी। सेमिनरी का मतलब होता है कॉलेज वेयर प्रीस्ट मिनिस्टर रेबिस आर ट्रेंड, जिनके अंदर जो है वो अपने पैरिस्ट जो पुरोहित जो होते हैं और मंत्री हो गए या रईस लोग हो गए, जो अच्छे लेवल के अच्छे रैंक के लोग होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा एक कॉलेज होता है, ठीक है, वो सेमिनरी, जैसे अपन कहते हैं सेमिनार, तो वैसे विदेशों में ये सेमिनरी नाम का एक वर्सा रेबेनिकल सेमिनरी नाम का एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है उनका, जहाँ पर वो पढ़े, एजुकेशन उन्होंने ली। इन 1935 ही इमिग्रेटेड टू यूएस, और 1935 के अंदर वो क्या हो गए, यूएस आ गए, अमेरिका आ गए। एंड सिंस देन he has worked as a regular journalist and columnist for a न्यूयॉर्क पेपर। एक न्यूयॉर्क के पेपर के अंदर उन्होंने उस टाइम जो है एक रेगुलर जर्नलिस्ट पत्रकारिता काम किया और कलमनिस्ट का, यानी कि कॉलम लिखते थे। कॉलम यानी न्यूज़पेपर के अंदर छोटी छोटी स्लाइड्स टाइप के आते हैं, तो वो लिखने का काम किया करते थे। अपने ऑथर इजाक बेसविच सिंगर की बात चल रही है। और न्यूयॉर्क के पेपर का नाम क्या था, द जेविस डेली फॉरवर्ड। द जेविस डेली फॉरवर्ड नाम का एक पेपर था, उसके अंदर वो काम किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम सम अर्ली वर्क्स पब्लिश्ड इन वर्सा, और इसके अलावा जो है वो और काम जो वर्सा कैपिटल के अंदर होते थे वो देखते हैं। इन नियरली ऑल हिज फिक्शन, उनके जो भी फिक्शन थे, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियां जिसको हम खुद गढ़ के बनाते हैं। खुद गढ़ के बनाने का मतलब हमने कुछ खुद ने क्रिएट कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। एक नॉन फिक्शन होता है, फिक्शन स्टोरी होती है। आपके भी चैप्टर इनके लगते हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन वो होती है जो रियलिटी से बेस करती है, फिक्शन वो होगी जो काल्पनिक बेस होती है, जिसका काल्पनिक होती है। तो फिक्शन स्टोरी जो वो लिखते थे, हैज बीन रिटन इन यिदिश। यिदिश जो यहूदियों की भाषा को कहते हैं, यिदिश भाषा में, लेकिन फॉर दिस जर्नल, ठीक है, जर्नल, तो इसमें यिदिश भाषा में लिखी गई थी। एंड इट्स रिलेटिवली, और ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन इट्स रिलेटिवली ज्यादातर जो है इनकी रिसेंटली, मोस्टली कह सकते हैं, इट इज मोस्टली रिसेंटली दैट द सिंगर्स वर्क्स हैज बीन ट्रांसलेटेड ऑन एनी स्केल एंड दैट इज मेरिट। उनके गुणों का, उनके माइंड का पैमाना है, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो ज्यादातर जो है उसके कान को जो है वो ट्रांसलेट नहीं किया गया, लेकिन अभी जो है इनको लोगों ने उनके गुण को समझा, उनके मेरिट को समझा, लोगों ने उनको जाना, तो इस वजह से जाके उनका जो है ये ट्रांसलेशन किया है किसी भी चीज का। यानी कि उनकी भाषा क्या थी जब लिखते हुए युधिष्ठ थी, और अब जाके जो है इनको लोगों ने समझा, उनके गुणों को समझा, उनके लिखने की शैली को देखा, तो जाके उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, ए वेडिंग इन ब्राउन्सविल। सो यहाँ पर देख सकते हैं द एंड्योरेंस ऑफ हिज राइटिंग, और उनके लिखने की कला को समझा, यानी कि उसको कुछ महत्व दिया। एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द जनरल ऑडियंस, और जो जनरल ऑडियंस थी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसको वैल्यू दिया। एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1978, और 1978 के उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनके लिए, और यही जो लाइन थी इसी के जो लिटरेचर के अंदर सो बेस्ट उपलब्धि होती है वो यही है, लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज लेना। And his publications include A Friend of Kafka and The Science and Other Stories। तो इनकी पब्लिकेशन के अंदर जब उनको नोबेल प्राइज मिला था तो इनके अंदर कैसी इंपॉर्टेंट स्टोरी कौन सी थी, वो थी A Friend of Kafka and The Science and Other Stories।
एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट द पिक्चर, ये पिक्चर किस चीज की है, ये वर्सा रेवेनिकल सेमिनरी की है, ये उस कॉलेज की है जहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली थी। और इस तरह का जो उस टाइम जैसे सीन देखा जाता था और उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ली जाती थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट, यहाँ से इस वेडिंग को पढ़ने से पहले ए वेडिंग हैड बीन अ बर्डन टू डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और शुरू से ये जो स्टोरी जो है वो क्या हो जाती है अपनी, ठीक है, बर्डन फील करवाती है, यानी कि बोझ बन जाती है ये शादी शुरू में। किसके लिए? डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन। यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन है, दूसरे कैरेक्टर उसकी बीवी जो ग्रेटल है जो जर्मनी से है, और ये जो है वो जूस से हैं। जूस यानी कि बोल दिया जाए तो यहूदी जो वर्ग के लोग हैं ये जो डॉक्टर मार्गलिन है, और उनकी शादी जो है वो जर्मन से हुई है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग यानी कि इस तरह से ऐसे कह सकते हैं इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन इनका जो है वो कह सकते हैं कि लव मैरिज था। सो दैट्स व्हाई ये साथ में है, कौन किसको कब पसंद कर ले पता नहीं चलता। सो इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि ये जो स्टोरी है वो हमें जो हिटलर का जो टाइम था, जैसे जर्मनी के अंदर जर्मनी के अंदर ऐसा चाहता था कोई भी ज्यूज लोग जो है वो अपनी इस कंट्री में ना रहे, तो उन्होंने एक नाजी पार्टी बनाई, और नाजी पार्टी बना के उन जितने भी ज्यूज लोग थे उनको होलोकॉस्ट करके जो है वो, होलोकॉस्ट करने का मतलब एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को मारना बाई गैस, जहरीली गैस के द्वारा या किसी भी तरीके से बड़ी सजा देना या शूट कर देना। तो इस तरह का उन्होंने जो हिटलर ने काम किया था होलोकॉस्ट करके जर्मनी के अंदर उन ज्यूज लोगों को मार दिया था। और उसमें से जो कुछ लोग बचे हुए थे आप देख सकते हैं, जैसे कि अपने डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन जो है अपने इसमें एक करैक्टर है वो बच गए थे। और इन्होंने किससे शादी की? इन्होंने एक जर्मन लड़की से शादी की जिसका नाम है ग्रेटल। इसके अंदर यहाँ पर ये रहा नाम ग्रेटल, और ये डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन। तो एक्चुअल में इनका जो है वो शादी हो जाता है उस टाइम, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है अभी भी इस चैप्टर को देने की वजह ये है कि हम आपको साथ साथ बताएंगे कि उस टाइम लोगों की और अभी भी लोगों की थिंकिंग क्या है उस बात को लेके। और यहाँ पर जिक्र चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये जर्मनी की बातें बता दी, हिटलर की बातें बता दी, किस तरह से हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई और उसके बाद लोगों को मौत के घाट उतारा। तो एक्चुअल में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है वेडिंग इन ब्राउन्सविल। तो वेडिंग इन ब्राउन्सविल जहाँ पर है न्यूयॉर्क के अंदर सेंसिमन एक जगह है, ठीक है, पोलैंड की ही जगह है, पोलैंड के अंदर ही है। सो एक्चुअल में कभी आपको लगेगा कि न्यूयॉर्क बोला जा रहा है, कभी आपको लगेगा पोलैंड बोला जा रहा है। तो पोलैंड के शहर के अंदर सेंसिमन जगह है, वहाँ पर जूद सारे लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी बना के रहते हैं। वहाँ पर अपने डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन जो है उनके एक फ्रेंड है अब्राहम मैकलीज। तो इनके फ्रेंड है उसकी एक लड़के हैं जो सबसे छोटी लड़की है शिल्विया, उसकी शादी है, उसकी शादी का इनविटेशन आए हैं। सो दैट्स व्हाई अपने डॉक्टर साहब को जो है वो जाना पड़ेगा उस शादी के अंदर। तो वो ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर जूस लोग होंगे और उनकी थिंकिंग एक्चुअल में इनको अच्छा नहीं लगता है, उनका जो रहन सहन है वो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उनको जाना पड़ता है। बाकी हम चैप्टर के अंदर देखेंगे, अभी मैंने आपको इतना बताया है। और ओवरव्यू में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इस ओवरव्यू में हम देखेंगे कि वो शादी के अंदर जाते हैं, अभी इनकी शादी हो रखी है, लेकिन इनको उनका पुराना प्यार जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसने यस कर देती है। फिर उस शादी के अंदर एक सिक्के की रस्म होती है, ठीक है, तो सिक्का देना होता है, कॉपी वगैरह देना होता है, या मैं कह सकता हूँ कोई भी सिक्का मान सकते हैं। तो वो सिक्का देना होता है, और सिक्का वो देखते हैं तो उनकी जब मिलता नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही जो करैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर इनकी फ्रेंड है राइचल नाम का एक फ्रेंड है इनका जो फीमेल है, और डॉक्टर सॉलोमन का जो पुराना इनका प्यार था वो, और दोनों जो है वो एक आत्मा होते हैं, यानी कि मर चुके होते हैं। और किस तरह से मर चुके होते हैं इसके चैप्टर के अंदर अपन झांक के देखेंगे कब कैसे क्या हुआ कि वो इस चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टाइम से लेके यहाँ पर, और एकदम से भूतिया स्टोरी बन जाएगी लास्ट में जाके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ा मजा आएगा, और किस तरह की थिंकिंग होती है और किस तरह से एक्चुअल में अपने को थोड़ा कुछ आत्मा के बारे में भी जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, बड़ा मजा आएगा। तो हम इस चैप्टर को आगे पढ़ के देखते हैं एक बार क्या होता है इसमें, लाइन बाय लाइन हम इस चैप्टर को समझेंगे। और अगर पूरा चैप्टर आप देखते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और इसके साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग जो सारे विद हिंदी भी दिखाई दे रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, स्कॉलास्टिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एकेडमिक, एजुकेशनल, ठीक है, एकेडमी कह सकते हैं, एकेडमी से रिलेटेड। एंड क्वार्टरली का मतलब होता है पीरियोडिकल, एंड मैगजीन इसका मतलब होता है त्रैमासिक, यानी कि 3 महीने में एक बार कुछ अपडेट होना। ओके, 3 महीने में एक बार कोई भी अपडेट होना, ताजा करना। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास, भगवान है या नहीं है इस चीज पर विश्वास, मतलब भगवान पे बिलीव नहीं होता है, ये एक प्रकार से डाउटर होता है कि भगवान है या नहीं है मुझे नहीं पता। एथिस्ट नॉन बिलीवर, ये दोनों सेम ही वर्ड है, यानी कि एक प्रकार से यही बात है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है ये वक्त बोलते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि वो विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, इतने से वर्ड्स मैंने बताए, अब हम चलते हैं इसके अंदर। जो स्टार्टिंग के अंदर वेडिंग क्या बन जाती है, जो ये जो वेडिंग होती है, ये जो शादी होती है, वो बर्डन बन जाती है किसके लिए? डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के लिए, स्टार्टिंग से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से। और सच ट्रू यानी कि सच ही है, it was to take place on a Sunday, and but Gretel had been right when she said that was the only evening in the week they could spend together। तो केवल संडे की वो इवनिंग होती है, संडे का वो दिन होता है जिसमें वो एक साथ स्पेंड करते हैं, यानी कि मियाँ बीवी दोनों से साथ में रहते हैं, बाकी पूरे वीक जो है वो बिजी रहते हैं, ऐसा कहते हैं। और ये बात किसने कही है? ये उसकी बीवी ग्रेटल ने कही है, और उसका अधिकार भी है कि वो कम से कम एक दिन तो अपने हस्बैंड के साथ रहे, ये बात वो बोल रहे हैं। इट वॉज टेक प्लेस ऑन संडे, यानी कि एक संडे ही होता है जिसके साथ वो मतलब स्पेंड कर सकती है, सच तो यही है, लेकिन फिर भी उनको संडे को कोई ना कोई काम आ निकलता है, ये बात लिखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इट ऑलवेज टर्न आउट द वे, और कोई ना कोई तो वे यानी कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है उनको संडे को, जिसमें उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि ये बोझ उच्च स्तर के व्यक्ति है, इस वजह से। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, टू द कम्युनिटी, और समुदाय के लिए जो उनकी स्मृति है उनके लिए, स्मृति यानी कि जूस लोगों के उच्च स्तर का जो पद है वो डॉक्टर मार्गोलिन सोलोमन को देता है, ठीक है, हम कह सकते हैं सोलोमन मार्गोलिन को दे सकते हैं। मैड हिम गिव अवे द इवनिंग्स दैट बिलोंग्स टू हर, यानी कि वो सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई उनको वो जो है वो उनके साथ बैठ के बातें भी करनी पड़ती है, ठीक है, जूस लोगों के साथ। एंड द जियोनिस्ट यानी कि जूस लोगों का जो सपोर्टर होते हैं, जूस लोगों में जो सपोर्टर होते हैं, यहूदी लोगों जितने भी सपोर्टर होते हैं उन सभी को बोलते हैं जियोनिस्ट्स। हैड अपॉइंटेड हिम टू ए कमिटी, यानी कि उनको यानी कि एक स्पेशल समिति जो है उसका अपॉइंटमेंट दे रखा है, यानी कि स्पेशल है वो, उसके अंदर जूस लोगों के उच्च स्तर के पद में है, जूस लोगों ने, सपोर्टर ने उनको एक उच्च स्तर के पद पे बिठाया, किनको? डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन ने, ठीक है, मार्गोलिन को बिठाया है इस जूस लोगों के मेन उच्च स्तर के पद पर। And he was a broad member of Jewish Scholastic Society। आप देख सकते हैं Jewish Scholastic यानी कि एकेडमिक सोसाइटी का उनको एक ब्रॉड मेंबर बनाया, एक बड़ा मेंबर है, सदस्य है, एक बड़े पद पे हैं वो। कौन है? डॉक्टर साहब। एंड ही हैड बिकम को-एडिटर, और ये बन गए हैं को-एडिटर, बन गए हैं संवाददाता बन गए हैं, एंड ऑफ एन एकेडमिक जेविस क्वार्टरली, जो एकेडमी है, जेविस की जो एकेडमी है, जो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया अपडेट देती है, शिक्षा के स्तर के अंदर क्या क्या नए रूल्स आए हैं, उसका वो जो डॉक्टर साहब हैं वो को-एडिटर भी हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हम एक बार जो है वो इस स्टोरी के बारे में थोड़ा डीपली जान रहे हैं कि अब देखते हैं आगे। एंड दो he often referred to himself as an agnostic and even an atheist। तो यहाँ पर बताया जाता है, हालांकि जो डॉक्टर साहब है वो अपने आप को सामान्यतः किस चीज की तरफ रेफर करते हैं, अपने आप को जो है वो एग्नोस्टिक मानते हैं, यानी कि एग्नोस्टिक का मतलब हो गया जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है कि भगवान है या नहीं है, इस चीज में डाउटफुल में रहते हैं। और एथिस्ट का मतलब, ठीक है, नॉट बिलीवर, यानी कि नो बिलीवर, यानी कि उनको विश्वास होता ही नहीं है भगवान पे या किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करते हैं वो इस चीज पे, और वो एक एथिस्ट मानते हैं, उनको भगवान किसी भी गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं। एंड नेवरदलेस, ठीक है, उसके बावजूद भी फॉर काफी सालों से ही हैड बीन ड्रैगिंग ग्रेटल, इसके बावजूद भी काफी सालों से ग्रेटल को घसीटते आ रहे हैं, यानी कि ग्रेटल उसकी वाइफ को, और किस चीज में घसीटते आ रहे हैं देखते हैं, टू सैडर्स। अब सैडर्स क्या होता है? जेविश फीस्ट एंड रिचुअल्स मील्स, यानी कि जो सेरेमनी होती है, यानी कि जो यहूदियों की, जो ज्यूज की जो भी शादियां वगैरह होती है या कोई प्रोग्राम होता है, उनको बोलते हैं सैडर्स। तो जूस लोगों के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर वो ग्रेटल को सीट लेके जाते हैं, जैसे चलते हैं, लेकिन वो तो जर्मनी से है ना, और फिर भी जर्मनी से जर्मन है, और दैट्स वाई उसको घसीट के लेके जाते हैं, और उन लोगों को शायद वो पसंद करती है कि नहीं करती है पता नहीं, लेकिन खुद भी जर्मन है, ठीक है, इस वजह से शायद यहूदी लोगों को थोड़ा कम पसंद करें। लेकिन देखते हैं एट अब्राहम मैथलीज, यानी कि अब्राहम मैथलीज जो उनके डॉक्टर साहब के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ पर तो कोई भी प्रोग्राम हो बस वो लेके ही जाते हैं। और वो कौन है? अब्राहम मैथलीज, वो लैंड्समैन है, एक जमींदार आदमी है, फ्रॉम सेंसिमिन पोलैंड के अंदर एक जगह का नाम है, जिस तरह से जैसे अपने कैपिटल थी वर्सा, और यहाँ पर जो है वो एक दूसरी जगह होगी, वैसे कोई जगह का नाम है, तो वहाँ पर एक जमींदार व्यक्ति है और वहाँ पर ये लेके जाते ही हैं ग्रेटल को। डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड रैबीज, और डॉक्टर मार्गोलिन जो रबीज लोगों के जो ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो रेफ्यूजी होते हैं, रबीज कौन से होते हैं? जो क्रिस्ट लोग होते हैं, जो यहूदियों के अंदर जो है, ज्यूज लोगों के अंदर, और जो शरणार्थी होते हैं जो बाहर से, जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं से ज्यूज को निकाल दिया, या ज्यूज जो वो यहाँ पर अपने इलाके में आ रहे हैं, उनके इलाके में आ रहे हैं जहाँ पर वो रहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहां पर अगर कोई ज्यूज आ रहा है तो उसको शरण देते हैं, कौन देते हैं? डॉक्टर मार्गोलिन।
एंड जेविस राइटर जो भी है विदाउट चार्ज और बिना किसी चार्ज के उनकी सेवा करते हैं। कौन? डॉक्टर मेरगोलिन जो है वो उनका ये काम है यहूदियों की सेवा करना। एंड सप्लाइंग देम विद मेडिसिन और उनको दवाइयां भी फ्री में देते हैं। एंड इफ नेसेसरी अगर आवश्यकता हो तो एक हॉस्पिटल बेड भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं, वो उनका एक काम है। And there had been a time when he had gone regularly to the meetings of सेंसिमिनर सोसाइटी। अब सेंसिमिनर सोसाइटी यानी कि सेंसिमिनर सोसाइटी इस वजह से सेंसिमिनर सोसाइटी के अंदर जो है ज्यूज लोग ही रहते हैं, तो वहाँ के जो भी मीटिंग होते हैं, जो भी सभा होती है, उसके अंदर वो रेगुलर जाया करते थे और अटेंड किया करते थे। एक ऐसा टाइम भी था। हैड एक्सेप्टेड पोजीशंस इन देयर रैंक्स, वो रैंक के अंदर बेस्ट पोजीशन के अंदर थे और वो एक्सेप्ट भी करते थे इस चीज को कि वो जाया भी करते थे काफी इंटरेस्ट लेके। पहली बात है हैड अटेंडेड ऑल द पार्टीज, वो सारी पार्टी को अटेंड भी किया करते थे ज्यूस लोगों की। एंड नाउ अब्राहम मैकलीज वाज मैरिंग ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी बेटी का वो जो है वो अब्राहम मैकलीज जो है वो अभी शादी करने जा रहे थे। सो दैट्स व्हाई सिल्विया, उसका नाम है सिल्विया, सो इसी वजह से जो है उनको जाना जरूरी हो। आगे द मिनट द इनविटेशंस अराइव, जब इनविटेशन यानी कि जो शादी का कार्ड जो है वो मिलता है, द ग्रेटर हैड अनाउंस हर डिसीजन, तो ग्रेटर क्या करते हैं वो अपना डिसीजन पहले ही दे देती है कि भाई मैं तो नहीं जाने वाली शादी वगैरह में, मुझे ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाना है। ठीक है, ग्रेटर ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया था कि मुझे शादी में नहीं जाना है। क्लियर? ओके, डिसीजन दे दिया। एंड शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हरसेल्फ बी कार्टेड ऑफ टू ए वेडिंग। ठीक है, उसने वो नहीं जा रही थी, वो नहीं अपने आप को घसीटना चाह रही, कार्टेड ऑफ कर दिया, अलग कर दिया इस वेडिंग से समवेयर, जहां पे भी आउट इन विल्ड्स ऑफ ब्राउन्सविल। ठीक है, ब्राउन्सविल यानी कि न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, वहां पर उस टाइम मिक्स में ये था, तो यहाँ पर ये शादी है और ये कोई जंगली इलाका है, वाइल्ड्स ऑफ ब्राउन्सविल, तो जंगली इलाके के अंदर है ये जो शादी है वो। तो दैट्स व्हाई ये जो अपने ग्रेटर है जर्मनी से, सो ये जो है वो इस प्रकार की शादी में उस जंगल वाले एरिया में नहीं जाना चाहती और उनके बीच नहीं जाना चाहती जो जूस ही जूस हो वहाँ पर। ठीक है, वैसे ये जूस से शादी करने के बाद, डॉक्टर सॉलमन मार्गोलिन से शादी करने के बाद वैसे जूस हो गई है खुद, यानी कि खुद एक यहूदी हो गई है, लेकिन फिर भी क्या है इसके अंदर कि वो इनकी शादी वगैरह अटेंड करने से बचती है। ठीक है, तो इस प्रकार के इस एरिया में वो नहीं जाना चाहते हैं, इस बाहर के एरिया में वांटेड टू गो। ठीक है, एंड उसके बाद है इफ ही सॉलमन, ठीक है, अगर वह कौन सॉलमन वांटेड टू गो, अगर जाना चाहता है वो, गॉड हिमसेल्फ और अपने आप में ज्यादा खाना चाहता है, गॉड का मतलब ज्यादा खाने से। ठीक है, एक बार यहाँ पर जो है वो अपन नजर डाल देते हैं, इनविटेशन रिक्वेस्ट सम्मान निमंत्रण पत्र जो भी है, प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार होते हैं, यानी कि राइट प्रिविलेज, एंड गॉड्स का मतलब होता है ज्यादा खाना। ठीक है, ओवर ईट करना, ज्यादा खाना, एंड ग्रीसी का मतलब होता है चिकना, ऑयली ज्यादा खाना। ठीक है, एंड डाइट का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्लान्स अरेंजमेंट। ठीक है, जो न्यूट्रिशन यानी कि जो आहार होता है उसके ऊपर डाइट की बात करें तो यहाँ पर बात चलेगी अपनी, यहाँ पर बात चली कि ये जो डॉक्टर सॉलमन जो है वो अगर जाना चाहे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज्यादा खाना, उनका अपने आप में ज्यादा खाना, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीसी फूड यानी कि ऑयली चीजों को खाना, चिकना खाना, वो उनकी मर्जी है। एंड कमिंग होम एट 3 o'clock, और रात को 3 बजे इन द मॉर्निंग में सुबह 3 बजे तक आना, वो उनकी सरदर्दी है। दैट वाज हिज प्रेरोगेटिव, वो उनका अधिकार है, उनका राइट है, वो जैसे चाहे अपनी लाइफ को जिए। ठीक है, कि अब शादी में जाना है तो ऐसा ग्रेटल बोल रही है कि वो उनका टाइम है कि वो रात को जाएंगे। ठीक है, फिर देर सुबह जैसे कि सुबह 3 बजे वापस लौट के आना, और ये फिर उनका प्रेरोगेटिव है, यानी उनका विशेषाधिकार है, वो उनका राइट है, वो जैसा चाहे करे। डॉक्टर मेरगोलिन एडमिटेड टू हिमसेल्फ, ठीक है, डॉक्टर मेरगोलिन ने, ठीक है, स्वीकार किया अपने आप को दैट हिज वाइफ वाज राइट, कि उनकी वाइफ जो है वो सही थी, यानी कि सही कह रही है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। डॉक्टर मेरगोलिन एडमिटेड, अब डॉक्टर जो मेरगोलिन है एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट हिज वाइफ वाज राइट, ये जो हमने कर ली है। व्हेन वुड बी ही गेट ए चांस टू स्लीप, ठीक है, उनको कब सोने का टाइम मिलेगा। ठीक है, उनको सोने का चांसेस भी तो चाहिए, जैसे देखो रात को गए 3 बजे आए, फिर कब सोएंगे, दूसरे दिन उनको जो है वो हॉस्पिटल भी जाना होता है। ठीक है, he had to be at the hospital early Monday morning, तो मॉर्निंग को जाना पड़ेगा, संडे की शादी को शाम को अटेंड करनी है, मॉर्निंग को जाना पड़ेगा। एंड मोर ओवर ही वाज
ऑन स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट, और इससे भी ज्यादा क्या है कि वो अभी क्या थे, वो स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट पे चल रहे थे, यानी कि उनको ज्यादा मोटापा नहीं बढ़ाना है, और फिर भी अगर वो इस तरह की शादियों में जाएंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे भाई, ठीक है। ए वेडिंग लाइक दिस, और इस प्रकार की जो शादी होती है वुड बी ए फीस्ट ऑफ पॉइजन, वो जो दावत होती है वो जहर की दावत होती है, इस प्रकार की जो शादियां होती है। एवरीथिंग अबाउट सच सेलिब्रेशंस इरिटेटेड हिम, और जो भी है, जो कुछ भी है इसके बारे में, जैसा भी है, ऐसा कुछ भी जो सेलिब्रेशन होता है वो उनको परेशान करता है, यानी कि उनको डॉक्टर जो मार्गलिन होता है उनको परेशान करता है, डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन को। एंड अब द एंग्लिसाइज्ड यिदिश, एंग्लिसाइज्ड यिदिश का मतलब हो गया जो इंग्लिश बोलने वाले यिदिश हो गया, जैसे यिदिश यहूदी भाषा अपनी नाम बोल करके अब अमेरिका में आगे अंग्रेजी बोलते हैं, तो एंग्लिसाइज्ड हो गए वो, ठीक है। और यिदिशाइज्ड इंग्लिश, और उनकी इंग्लिश कैसी है, वो वैसे अपनी भाषा का प्रोनाउंसिएशन लेते हैं लेकिन बोलते इंग्लिश है, अजीब सा लगता है, मिक्स हो गया, यिदिशाइज्ड इंग्लिश हो गया, उनकी यहूदियों की इंग्लिश हो गया स्पेशल। द ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक, और वहां पर जो है वो कान फाड़ने वाला म्यूजिक जो बजाया जाता है, ओके। एंड अनरूली डांस, यानी कि जैसे कि कोई स्टेप वाइज डांस नहीं होता है, अनरूली डांस होता है, अनुशासन के और डिसिप्लिन में रहकर कोई डांस नहीं होता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से बढ़िया तरीके से डांस करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे बेकार की तरह डांस करते हैं वो। एंड जेविश लॉज, जो जूस के जो कानून है, एंड कस्टम जो रीति रिवाज है, वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया। यू कैन सी दैट सम वर्ड्स अनरूली हो गया, वाइल्ड जंगली तरीके से कह सकते हैं, और डिस्टॉर्टेड का मतलब हो गया अल्टर्ड, यानी पूरी तरह से चेंज हो गया, बदल गए हैं। एंड स्कल कैप का मतलब एक छोटी टोपी होती है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये वाली कैप होती है वो स्कल कैप टाइप की होती है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और वर्ड देख लेते हैं। रेवरेंट का मतलब रिस्पेक्टेड होता है, आदरणीय, सम्माननीय कह सकते हैं। एप्ट का मतलब कॉपी करना किसी चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड हमने देखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हैं। अब आगे वो जो उनके जो लो कानून है जूरीज के, जैविस लोगों के या उनके रीति रिवाजों को पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, अल्टर्ड हो गए हैं, डिस्टॉर्ट हो गए हैं। एंड मैन, जो आदमी होते हैं वहां के, जो जूस लोगों के आदमी होते हैं, हु हैड नो रिगार्ड, कोई मान सम्मान नहीं होता किसी का, जेविसनेस का, अपने ही मतलब यहूदी होने का, या उनका जो रीति रिवाज होता है यहूदियों का, उसका कोई मान सम्मान नहीं होता है। एंड वोर स्कल कैप्स, और वो क्या पहनते हैं, जो स्कल कैप पहनते हैं, जो जिस वजह से पहने जाते हैं उसका कोई मान सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एंड द रेवरेंट रैबिस एंड कैंटर्स एट द क्रिश्चियन, रेवरेंट रैबिस कौन से हो गए, सम्माननीय रैबिस, जो पुजारी वर्ग के लोग जो है, जो सम्मानजनक पुजारी वर्ग के लोग जो होते हैं, जो यहूदियों के जो लोग होते हैं जैविस के। एंड कैंटर्स, जो संगीत वगैरह गाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, गाना वगैरह बजाने वाले और गाना गाने वालों का ग्रुप जो होता है। एट द क्रिश्चियन मिनिस्टर्स, ठीक है, वो एक्ट करते हैं, यानी कॉपी करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, किन के, जो अमेरिका के क्रिश्चियन मिनिस्टर जो है, जो उसके अंदर जो संगीत के अंदर वो जो बेस्ट है उनका वो कॉपी करने लग गए हैं, यानी कि उनका खुद का कुछ भी नहीं है, वो उनका कॉपी कर रहे हैं। Whenever, जब भी he took a Gretel to a wedding और बार मिtzvah, जब भी वो क्या करते हैं कि वह कौन, ये ही कौन है, डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन है, वो क्या ले जाते हैं, ग्रेटल को लेके जाते हैं किसमें, किसी शादी में या बार मिtzvah। बार मिtzvah क्या होता है कि जब उनके यहाँ पर जो बच्चा जो है वो 13 इयर्स का हो जाता है, तो उसकी जो है वो जैसे एक एज ऐसी हो जाती है कि अब वो उन जो गार्जियन लोग हैं उनके बीच बैठेगा, उनके बीच अपने विचारों को रख सकता है, तो उसका एक जो शादी का जो सिस्टम होता है वो अलग रखा जाता है, यानी कि जैसे बार मिtzvah करवाई तो बच्चे को वयस्क श्रेणी में, ठीक है, भेज दिया जाता है। तो बार मिtzvah इस तरह से कुछ किया जाता है इन लोगों के बीच जो है, जैसे इस बच्चे का बार मिtzvah किया जाता है जब 13 इयर्स का हो जाता है, तब ऐसा किया जाता है, लड़का या लड़की कोई भी हो उनसे भी काम किया जाता है, ठीक है। जो बार मिtzvah करते हैं वहां पर, ठीक है, उस दौरान जो है बार मिtzvah के अंदर भी उसको लेके जाया जाता है ग्रेटल को, तो वो थोड़ी शर्मिंदगी सी फील करती है, ऐसा क्यों करती है देखते हैं आगे। एंड ही वाज असेंड, और वो कौन, ये डॉक्टर सॉलोमन भी असेंड हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, एक तो उनको लेके जाते हैं, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है वहां पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे जो जूस लोग जो है, डॉक्टर सॉलोमन भी खुद जूस हो गए और जो ग्रेटल है वो जर्मनी के हैं, तो कि मेरे जो जूस लोग हैं वो एक्चुअल में अपनी परंपरा से हटके करने की कोशिश करते हैं और अपनी परंपरा को भूल गए हैं, अपने रीति रिवाज को भूल गए हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो क्या है कि खुद शर्मिंदा होते हैं। एंड इवन सी, और वह भी, वो तो होती है कौन, ठीक है, ग्रेटल है, बोर्न ए क्रिश्चियन, और ग्रेटल तो खुद क्रिश्चियन है, वो देखती है कि ये तो जर्मन लोगों का ही है,
ठीक है, एंड कुड सी दैट्स अमेरिकन जुडाइज्म, और वो देख सकती है अमेरिकन जुडाइज्म को, जुडाइज्म यानी कि जूस लोगों का, अमेरिकन जुडाइज्म क्यों बोला गया है यहाँ पर, मिक्स कर दिया, यानी कि जूस लोग अमेरिका के अंदर आ गया तो अमेरिकन जुडाइज्म हो गया, मिक्स हो गया। जूस लोगों के जो रीति रिवाज होते हैं, जो कस्टम होते हैं, जो कस्टम को और जूस को मिला दिया, जुडाइज्म बना दिया, ठीक है। एंड वोज ए मैस, वो एकदम से बिखर गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, मैस हो गया, ठीक है, यानी कि अब रहा ही नहीं है, यानी कि अमेरिकन जुडाइज्म वगैरह जो है वो एकदम से मतलब मिक्स हो गया तो कुछ रहा ही नहीं है, यानी कि उनका खुद का जुडाइज्म है ही नहीं, जूस लोगों की कोई सिस्टम नहीं है। एट लीस्ट दिस टाइम, और कम से कम इस समय, ही वुड बी स्पेयर्ड, अब वह बच जाएगा, कौन बच जाएगा, डॉक्टर साहब अभी बच जाएंगे, द ट्रैवल्स ऑफ मेकिंग अपोलो गाइज टू हर, अब अपनी बीवी से यानी हर से यानी ग्रेटल से माफी मांगने से बच जाएंगे अब, क्योंकि अगर ग्रेटल को नाइट को साथ लेके जाएंगे तो फिर एक्चुअल में क्या है कि ग्रेटल हो सकता है कि दो चार डॉक्टर साहब को सुना देती होगी, ये क्या सिस्टम है आपकी, एकदम से अनरोले डांस करना, ये करना, बेकार का सिस्टम है, एकदम सब कुछ कॉपी किया हुआ, ठीक है, इनका खुद का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो एक्चुअल में इन बातों से अब डॉक्टर साहब जो है वो बच जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं कि इस बार मैं बचाऊंगा, अकेला जाऊंगा, अकेला वापस आऊंगा, बस दैट्स ऑल। अब देखते हैं आगे, और यहाँ पर आपने देख लिया था ये स्कल कैप्स है, और ये बार मिर्जवा किया जा रहा है इस बच्चे का, इससे कुछ रूल रेगुलेशंस और इसको पढ़ाए जाते हैं। बच्चे जो है वो यहाँ पर 13 ईयर्स तक बड़ों के बीच बोलते नहीं है और नहीं करते हैं, बाद में क्या है कि इनका बार मिर्जवा कर दिया जाता है, तो ये अपनी बात रख सकते हैं। अब आगे ओके, यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे, संडे के टाइम जो है, अक्सर जो संडे के टाइम में क्या होता है, ही एंड हिज वाइफ टुक ए वॉक इन सेंट्रल पार्क, वो अक्सर क्या है कि सेंट्रल पार्क में जाते हैं वॉक के लिए, ओके। और व्हेन द वेदर वाज माइल्ड, और मौसम कैसा होता है, सुहाना होता है, एंड वेंट टू द पॉलीसाइड्स, अब पॉलीसाइड क्या होता है, बाढ़ वगैरह को कहते हैं, फैंस वगैरह को कहते हैं, असेंबली का मतलब होता है शर्मिंदा, पॉलीसाइड्स का मतलब हो गया कि बाढ़, फैंस हो गया, लिंगर का मतलब देरी तक पड़े रहना, डिले करना, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट हो जाना, एंड टॉर्चर का मतलब ठीक है हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, टॉर्चर करना। चलिए आगे देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर अक्सर ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते हैं, संडे के दिन जो है वो ग्रेटल और डॉक्टर साहब दोनों क्या करते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। एंड और व्हेन द वेदर वाज माइल्ड, और वेदर जो वो माइल्ड होता है यानी सुहाना टाइप का होता है, एंड वेंट टू द पॉलीसाइड्स, और वहां पर वो फैंस तक जाते हैं। एंड बट टुडे सोलोमन मार्गलिन लिंगर्स इन बेड, और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो एक्चुअल में देर तक सो रहे होते हैं, देर तक एक्चुअल में वो देर तक बिस्तर में ही पड़े होते हैं, हाँ उस टाइम उनका कोई ऐसा इरादा नहीं पार्क ग्रुप में जाने का। एंड ड्यूरिंग द इयर्स, काफी सालों से ऐसे जो है, ही हैड स्टॉप्ड अटेंडिंग द फंक्शन, और काफी सालों से जो है उन्होंने रोक रखा था कहीं पे जाना, फंक्शन वगैरह अटेंड करना, जो सेंसिमर के जो अपने यूरियों के जो फंक्शन है उनमें जाना, अपने आप को रोक रखा था। एंड ऑफ सेंसिमर सोसाइटी, सेंसिमर सोसाइटी कौन सी है, सेंसिमिन एक जगह का नाम है, वहां पर जो है वो जर्मनी से निकल के जो जूस लोग जो है वो आके रहने लग गए थे अमेरिका के अंदर, वो सेंसिमन एक जगह है, ठीक है। तो वहां के लोगों की सेंसिमन सोसाइटी है, वहां के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब में जाया करते थे, लेकिन इन दिनों में उन्होंने बंद कर रखा था। एंड मीनवाइल, इसी दौरान द टाउन ऑफ सेंसिमन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, और उसी दौरान जो है उसी टाइम जो है तब जो है वो क्या हुआ था, टाउन जो है सेंसिमन का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, एकदम से खत्म हो गया था। अब ये बीच में कोई पुरानी बात बता रहे हैं। इस फैमिली देयर हैड बीन टॉर्चर्ड, और एक समय था जिसमें उनकी जो डॉक्टर साहब की जो फैमिली है उनको क्या कर दिया गया था, टॉर्चर, यानी कि डॉक्टर साहब की नहीं, उनके किसी भी फैमिली कह सकते हैं यहाँ पर, और उनकी जो फैमिली है उनको टॉर्चर किया गया, यानी कि उनको जो जर्मनी के अंदर जूस थे उनकी बात कर सकते हैं, या जो भी जूस थे, जूस को किस तरह से परेशान किया गया था, ठीक है, और उसकी बात बताई जा रही है। उनको टॉर्चर किया गया, जलाया गया, उनको गैस से मारा गया, कोई जहरीली गैस से उनको मार दिया गया, और इस तरह का उनको जो है वो इस तरह से जो है उनको मारा गया था, टॉर्चर किया था, ठीक है। मैनी सेंसिमन जो है बहुत सारे सेंसिमन यानी कि जो जूस लोग थे हैड सर्वाइव्ड, वो बच निकले थे। एंड लेटर बाद में कम टू अमेरिका, वो बाद में अमेरिका आ गए थे, कहाँ से, कैंप से, जिस कैंप के अंदर वो थे एक्चुअल में वो जब वॉर वगैरह टाइप का चल रहा था उस टाइम, उस कैंप से वो निकल के भाग के अमेरिका आ गए थे। एंड बट मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे वो यंगर पीपल, ठीक है, जो यंगर पीपल थे whom he, वो ही थे, साथ में डॉक्टर शॉलमैन भी थे, had not known in the old country, ठीक है, जिनको ओल्ड कंट्री में जाना नहीं जाता था उस टाइम। एंड टू नाइट्स एवरीवन वुड बी देयर, और आज एक्चुअल में क्या है कि उस टाइम तो वो एक्चुअल में वहां पर नहीं थे, लेकिन इस बार जो आप शादी में जाएंगे तो वो जो लोग सारे बच के निकल के आए थे, जितने भी बच गए थे उनमें से एक डॉक्टर
सोलोमन मार्गलिन भी थे, ठीक है। वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अब शादी में मिलेंगे उनको वहां पर जाने के बाद। जितने भी बच के निकल आए थे उनमें से देखो डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन भी थे, तो वो सारे के सारे वहां पर कहाँ मिलेंगे, उस शादी में मिलेंगे, ये बोल रहे हैं उस शादी में मिलेंगे, ठीक है। आज की रात एवरीवन वुड बी देयर। सेंट सिमंस, सेंट सिमंस यहाँ पर वो लोगों को बोला जा रहा है, तो जो ज्यूज लोग हैं जो सेंट सिमंस में रहने लग गए थे, सेंट सिमंस बिलोंगिंग टू द ब्राइड्स फैमिली। और जितने भी सेंट सिमंस के जो लोग हैं, ज्यूज के जो लोग हैं, वो किसकी साइड के होंगे, दुल्हन की साइड के होंगे, दुल्हन की फैमिली की साइड के होंगे। यानी कि दुल्हन की साइड ही कौन जा रहे हैं, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, ये लड़की की साइड जा रहे हैं, लड़के वालों ने नहीं बुलाया है, ठीक है। एंड द ट्रेस पोलर्स, ट्रेस पोलर कोई जगह का नाम है, जैसे सेंट सिमंस जगह का नाम है, जैसे टेल्स पोल जो है, ट्रेस पोल जो है वो एक जगह का नाम है वहीं पे न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो वहीं पे जो है वो जो लोग हैं वहाँ के जो दूल्हे की साइड के आएंगे, दूल्हे की फैमिली की साइड के होंगे, वो ट्रेस पोलर्स होंगे, यानी कि वहाँ के लोगों को ट्रेस पोलर्स बोलते हैं। एंड ही न्यू, वह जानते थे, एंड हाउ दे वुड पेस्टर हिम, और वो किस तरह से उनको जो परेशान करेंगे, किसको, डॉक्टर साहब को, जो लोग आए हुए हैं शादी के अंदर, वो सारी सारी उनको परेशान करेंगे, पेस्टर करेंगे, तंग करेंगे। अब रिप्रोच हिम, और उन्हें एक प्रकार से रिप्रोच करेंगे, उनको एक प्रकार से कोई यातनाएं टाइप से देंगे। आगे लिखा है, when even so he had to go to Sylvia's wedding and he had already sent out the present। तो यह कहता है अच्छा फिर भी क्या है, उन्हें सिल्विया की शादी में तो जाना ही था, ठीक है, क्योंकि सिल्विया की शादी में जाना जरूरी है। अब्राहम मैकलिफ जो उनके अच्छे फ्रेंड है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो उनको प्रेजेंट भेजना था वो पहले ही भेज दिया है, ठीक है। he had already sent out the present, जो गिफ्ट भेजना था सिल्विया का, ठीक है। और अब्राहम मैकलिफ की सबसे छोटी बेटी है, सो दैट्स व्हाई उनका जो है वो सबसे छोटी बेटी है, लास्ट बेटी है जिसकी शादी होने वाली, तो जाना जरूरी हो गया। एंड दे हैड डॉन्ट, और सुबह हुई, नई सुबह, ग्रे एंड डिरेली एज अ डस्ट, यानी कि ऐसे धूल में भरी हुई ग्रे टाइप की, और डिरेली सुनसान और डर वाली सुबह थी। वो सुबह ऐसी थी कि जैसे अंधेरा सा जैसे हो जाता है, सुबह बादलवाई होती है तो उस टाइम अंधेरा सा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। और अभी ऐसा क्यों था, क्योंकि ओवरनाइट, पूरी रात से क्या हो रहा था, हेवी स्नो हैड फॉलन, ठीक है। तो पूरी रात से क्या है कि बर्फबारी हुई थी, और इस वजह से सुबह का मौसम था जो एकदम गुम सा हो रखा था, डस्टी सा लग रहा था। सोलमन मार्गलिन had hoped to make up for the sleep, ठीक, and he was going to lose, ठीक है। सोलमन मार्गलिन ने सोचा कि मैं जो है वो देर तक सोता रहता हूँ क्योंकि ऐसी सुबह है, लेकिन एक्चुअल में हुआ कैसे, बट अनफॉर्चुनेटली he had woken even earlier than usual। पर उस दिन एक्चुअल में सुबह ऐसी थी तो उन्होंने सोचा लेट तक सोते रहते हैं, लेकिन हुआ ऐसे कि जैसे हमेशा उठते हैं उससे ही पहले उठ गए, ठीक है। दुर्भाग्य वैसे ऐसा ही हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। एंड फाइनली क्या होता है, ही गॉट अप, और वो उठ जाते हैं, ठीक है। संडे मॉर्निंग की बात है। ही सर्व्ड हिमसेल्फ मेटिकुलसली, उन्होंने अपनी सेविंग बनाई सावधानी से, सावधानी पूर्वक, एट द बाथरूम मिरर, बाथरूम मिरर को देखते हुए, एंड आल्सो ट्रिम्स द ग्रे हेयर एट दिस टेंपल, एट हिज टेंपल, अपने ये जो साइड की जो साइड होती है इसको हम टेंपल्स बोलते हैं, और यहाँ से अपने बालों को, ठीक है, ट्रिम किया, अगर कट किया, जैसे देख के अच्छे से इसको कलम को बनाते हुए, खुद नहीं कि हाँ बार बार बिखरे हुए नहीं हो, इस तरह से, ठीक है। तो ग्रे हेयर जो थे वो उनको ट्रिम किया, कट किया। एंड टुडे ऑफ ऑल डेज ही लुक्ड हिज एज, ठीक है। आज जो है वो बाकी दिनों से, आज जो है वो कैसे दिख रहे थे, वो अपनी उम्र के दिख रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि हाँ मैं असली उम्र में अब दिख रहा हूँ। एंड देयर वर बैग्स अंडर हिज आईज, उनके आंखों के नीचे बैग्स, यानी कि काले काले जैसे गड्ढे से बने हुए थे, और इनको कहते हैं बैग्स। एंड हिज फेस वाज लाइन्स, और उनके चेहरे पे लाइन सी बन गई थी, यानी कि एज ज्यादा हो जाती है तब बन जाते हैं, नियर अबाउट 60 के आसपास या 65 के एज के अंदर होंगे। एंड एग्जॉस्टन शोज इन हिज फीचर्स, आप साफ देख सकते हैं थकावट सी बनी हुई एक चेहरा बन गया था उनका। एंड हिज नोज अपीयर्स लॉन्गर एंड शार्पर देन यूजुअल, और हमेशा से जैसे हमेशा से आज जो है वो क्या है, ज्यादा दिख रही थी उनके नोज, जो नाक जो है वो क्या है, लंबी दिख रही थी और तीखी दिख रही थी, शार्पर से दिख रही थी, आज ऐसे हमेशा नहीं दिखती। देयर वर ए डीप फॉल्स एट द साइड्स ऑफ हिज माउथ, और यहाँ पर माउथ के, मुंह के इस साइड ये जो है, जैसे कोई जैसे थोड़ा सा मोटापे वाले होते हैं तो यहाँ पर लाइनिंग से जैसे कि फॉल्ट्स होते रहते हैं, जैसे चमड़ी ये आगे की तरह आ जाती है तो यहाँ पर सलवटे सी दिखाई देती हैं, तो वो फॉल्ट से बन जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट ही स्टेज आउट ऑन द लिविंग रूम सोफा, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद वो सोफे पे लेट गए, स्ट्रेच आउट कर लिए, यानी पैर पसार कर बैठ गए, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर ही कुड सी ग्रेटल, और वहां से वो किसको देख सकते थे, ग्रेटल को देख सकते थे, अपनी वाइफ को, जो क्या कर रही थी, ही वाज स्टैंडिंग इन द किचन, वो किचन में काम कर रही थी। एंड अर्निंग ब्लॉन्डी, उनके जो हेयर स्टाइल था वो कैसा था, अर्निंग ब्लॉन्डी था, ये देखिए उनकी वाइफ मान लेते हैं ये, और इस तरह का जो है वो क्या है उनका हेयर स्टाइल, ठीक है।
एंड फैडेड, चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ था क्योंकि एज उनकी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैंने कोई बालों की पिक्चर के रूप में लिया है। एंड उसके बाद क्या मिडिल एज्ड, और उनकी भी एज जो है उनके अकॉर्डिंग जैसे देख लेंगे, अगर वो 60-65 के हैं तो वो 50-55 के आसपास की होगी। सी हैड ऑन ए स्कीमी पेटिकोट, और उनका जो क्या था, उनका जो पेटिकोट था वो काफी शॉर्ट टाइप का एकदम से दिख रहा था, स्कीमी शॉर्ट पेटिकोट टाइप का दिख रहा था, यानी कि छोटा दिख रहा था, ठीक है, यानी कि बहुत टू स्मॉल कह सकते हैं, स्कीमी यानी टू स्मॉल। हर काउज वर एज मस्कुलर एज डांसर, और उनके जो काउज थे, काउज क्या होते हैं, जैसे कि ये पाम होती है, वैसे पेड़ के जो जो पगथली जिसको बोलते हैं मन, वो जो काउज होते हैं, क्या होती है, काउज होती है, और वो क्या एकदम से फ्लैट दिख रही थी। वो कैसे दिख रही थी, फ्लैट दिख रही, जैसे किसी डांसर की हो, डांसर की एकदम से फ्लैट हो जाती है डांस करते करते, और इनकी भी वैसे फ्लैट हो गई थी। ऐसा क्या वजह थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल में काम करते थे जहाँ पर डॉक्टर साहब काम करते थे वहीं पे, और हॉस्पिटल में इधर उधर जाने का, जैसे नर्स का इधर उधर जाने का जो काम रहता है, तो दैट्स व्हाई उनकी जो काउज थी वो फ्लैट हो गई, ठीक है। और अब मैं आपके सामने जो है वो जल्दी जल्दी, जैसे गैस, ये जो गैस का मतलब होता है, गैस से मारा जाना, अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्नोब का मतलब घमंडी, फैमिलियर का मतलब, ठीक है, परिचित तरीके से, अनफैमिलियर नहीं है, ये इनफॉर्मली मतलब किसी से कैजुअल होना, एकदम से गले मिलना कि यार मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ऐसे कुछ करते हुए। एंड डाउन का मतलब होता है आरंभ, सुबह की जो शुरुआत होती है उसको डाउन बोलते हैं, ठीक है। और 4 बजे का जो टाइम होता है सुबह का, वो क्रैक ऑफ डाउन के नाम से जाना जाता है। एंड डिरेडी का मतलब होता है ब्लिंक, डल, एकदम से उदासी भरा हुआ, जैसे मौसम भी कह सकते हैं, उदासी भरा चेहरा भी हो सकता है किसी का, ठीक है। मेटिकुलसली का मतलब होता है सावधानी से, ठीक है। एंड ट्रिम्ड का मतलब काटा है, नहीं हल्का हल्का जैसे कट करना है। एग्जॉशन का मतलब थकावट हो गया। फीचर्स का मतलब विशेषताएं होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया। एंड फॉल्ट्स का मतलब होता है, यानी कि रिंगल्स कह सकते हैं, फॉल्ट्स बने रिंगल्स कह सकते हैं, या फोल्डिंग सी दिखाई देना, जैसे किसी भी चीज को फोल्डिंग से एक चीज दूसरे के ऊपर आ जाना। स्कीमी स्कर्ट हो गया। पेटिकोट आपको पता है अंडर स्कर्ट होती है, ठीक है, जो कपड़ों के नीचे पहन जाती है, लाइक दिस, ठीक है। और मस्कुलर स्ट्रॉन्ग एंड ब्राउनिंग मसल्स, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग ब्राउनिंग मसल्स को कहते हैं, ठीक है। और अब आगे, Gretel had been a nurse in the Berlin hospitals where he had been a member of staff, स्टाफ की मेंबर थी, और बर्लिन हॉस्पिटल के अंदर वो क्या थी, नर्स थी। ये रहा बर्लिन हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं, और उस टाइम पुराने टाइप का कैसा दिखता होगा, शायद ऐसा ही कुछ दिखता होगा। एंड ऑफ हर फैमिली, और उसकी फैमिली में वन ब्रदर, और उनकी फैमिली में जो जो अपने ग्रेटर है उसकी फैमिली में क्या, एक भाई, ए नाजी, वो नाजी पार्टी को सपोर्ट करता था, जैसे जो हिटलर की नाजी पार्टी थी उसको सपोर्ट करता था, उनका एक भाई था। एंड had died of typhus in Russian prison camp, वो रसिया के जैसे प्रिजन यानी कि कैदी के कैंप के अंदर टाइफस फीवर की वजह से मर जाता है। टाइफस एक फीवर होता है जो मक्खी के काटने से होता है। मक्खी अगर काट लेती है तो शरीर के ऊपर दाने दाने से हो जाते हैं, यानी कमर की साइड में इस तरह से दाने दाने इस तरह से हो जाते हैं, मक्खी के काटने से इन्फेक्शन हो जाता है कुछ, ठीक है। और दैट्स व्हाई वो है वो रशियन प्रिजन जो कैदी के कैंप के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि वो नाजी पार्टी को सपोर्ट करता था, इस वजह से रशियन लोगों ने उन्हें क्या कर दिया, मार दिया, कैद करके। एंड ए सेकंड, और दूसरा जो भाई है who was a communist, वो एक समुदाय को जिसे सपोर्ट करता था, had been fought by the Nazis, वो किसके, वो रशियन समुदाय को सपोर्ट करता था, यानी कि वो जूस था, और जूस था तो इस वजह से नाजी पार्टी वालों ने उन्हें क्या कर दिया, शॉट कर दिया, यानी शूट कर दिया, उनको शूट कर दिया, यानी कि उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके 2 भाई थे, दोनों, ठीक है, खत्म हो गए। हर एज फादर वेजिटेटेड एट द होम, यानी कि उसके जो ज्यादा उम्र के जो पिता है वो अभी जिंदा है, वो पैरालाइज थे, ठीक है, पैरालाइज एंड एट द होम हिज अदर डॉटर, यानी कि वो अपनी दूसरी बेटी के यहाँ पर रहते हैं। हम जानेंगे कि उसकी जो बहन है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि ये ग्रेटल की बहन है, तो दूसरी जो बहन है ग्रेटल की, उसके यहाँ पर वो उनके पापा जो है वो रहते हैं इन हम्बर्ग। हम्बर्ग जो है वो एक जैसे शहर का नाम है जो न्यूयॉर्क के अंदर है। एंड ग्रेटर सेंड हिम मनी रेगुलरली, न्यूयॉर्क के अंदर क्या, जर्मनी के अंदर ये शहर का नाम है, ठीक है, जर्मनी के अंदर एक शहर का नाम है हैम्बर्ग, तो वहीं पे जो है वो उसकी बहन रहती है और वहीं पे उसके पापा रहते हैं। एंड ग्रेटर सेंड हिम मनी रेगुलरली, और ये जो ग्रेटर है, ठीक है, वो अपनी बहन को पैसे भेजती है, ग्रेटर जो है वो अपनी बहन को पैसे भेजती रहती है रेगुलर, ताकि पापा की जो है वो सेवा ठीक से हो सके। एंड सी हरसेल्फ हैड बिकम ऑलमोस्ट जाविस इन न्यूयॉर्क, और वो जो ग्रेटल की बात कर रहे हैं, ग्रेटल खुद जो है वो क्या हो गई है, वो पूरी तरह से जाविस में चेंज हो गई है, यानी कि जूस लोगों में। जैसे वैसे ग्रेटल जो है वो जर्मनी से है, और आपको पता है कि वो जूस नहीं है, वो क्रिश्चियन में है, यानी कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो जैविस से जैसे जू लोगों से शादी करते हैं, यानी कि जू लोग यानी कि कह सकते हैं जो डॉक्टर सॉलमन मार्गलिन जो है उनसे शादी किया, तो वो जैविस में चेंज हो गई।
सो दैट्स व्हाई वो क्या है, वो पूरी तरह से जैविश बन गई है। एंड शी हैड मैड फ्रेंड्स विद जैविश वुमेन, तो उन्होंने अपने फ्रेंड भी बना लिए हैं जैविश के अंदर, उनके फ्रेंड ग्रेटल के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी बन गया उसके अंदर। एंड जॉइन हदासा, हदासा क्या है कि जो उसकी कल्चर को बताता है, उनकी संस्कृति को बताता है, उसकी संस्कृति को बढ़ावा देता है, किसकी, जैविश लोगों की। तो वहां पर एक ऐसे जैसे कुछ राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले जैसे होते हैं ना, वैसे टाइप के कुछ यूज करते हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर उसके विचार बताते हैं कि जैविश में क्या क्या चीज है, और ये सब उसमें चलता है। तासा उन्होंने ज्वाइन कर रखा है ताकि इसके बारे में, जैविश चीजों के बारे में, जैविश लोगों के बारे में, वुमेन के बारे में, ठीक है, सब के बारे में और कुछ जानकारी। एंड लर्न टू कुक, और उन्होंने खाना पकाना, जैसे जैविश डिशेस कैसे कैसे बनती है वो सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है, तो वो भी उन्होंने सीखा कि जैविश लोगों को क्या खाना पसंद होता है, कौन कौन से उनके फेवरेट डिशेस है, वो सारे वहां पर वो सीखती है। इवन हर साय बहुत जैविश, और वो एक आहे भरती है, ठीक है, इवन हर साय बहुत जैविश, वो जैविश के लिए आए भरती है कि जैविश लोग मतलब जैविश की साइड लेते हुए ऐसे इस तरह से आए भरती है। बिकॉज ऑफ दैट, ऐसे कि जैविश लोग कितने अच्छे हैं ऐसा कुछ बोलते हुए, मतलब उनकी तारीफ में आए भरती है। एंड सी lamented continually over the Nazis catastrophe, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा दुख प्रकट किया, और वो हमेशा से दुख प्रकट करती रही है। और किस बात पे दुख प्रकट करती रही है कि जो नाजीज कैटास्ट्रोफ हुआ, जो इन्होंने नाजी पार्टी बनाई थी हिटलर ने, उन्होंने जू लोगों को मारा था एकदम से ग्रुप में, वो जो विध्वंस आया था, यानी कि वो डिस्टॉर्ट कर दिया था उनको, एकदम से मार दिया था, वो जो कैटास्ट्रोफ आया था, ठीक है, वो याद करके वो जो है वो मतलब बहुत ज्यादा दुख प्रकट करती है बार बार। एंड क्योंकि क्यों नाजी लोगों ने, क्योंकि नाजी लोग उन्हीं के थे जो जर्मनी के था वो हिटलर, और वो खुद भी जर्मनी की थी, तो वो कई बार ही ना दुख प्रकट कर दिया कि क्यों ऐसा किया। She had her plot waiting for her beside his in that part of cemetery, and that the Sensimer had reserved for themselves। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बोलता है कि सेंसिमर जो लोग थे, जो जूस लोग जो है वो क्या करते हैं, वो अपने लिए जो 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 तैयारी होती है सिमेट्री के अंदर, यानी कि जो सिमेट्री होती है, जैसे कि अपन कहते हैं ना कब्रिस्तान या क्या बोलते हैं, जहाँ पर दफनाया जाता है, बॉडी को दफनाया जाता है, तो अपना जो प्लेस होता है वो हमें पहले से लेना पड़ता है। जो प्लेस होता है वो अपने को क्या है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी को दफना दिया जाए इस तरह से। तो वो पहले से बुक करना पड़ता है, अपने जिंदा होने पे भी हम खुद बुक करके आए कि इस जगह पे मेरे को दफनाया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, सी हैड हर प्लॉट, और उन्होंने अपना प्लॉट जो है वो पहले से डिसाइड कर लिया, और कहाँ, बिसाइड हिज इन, यानी कि अपने हस्बैंड के जहाँ पर बुकिंग कर रखी है, अपने उसके हस्बैंड ने बुकिंग कर रखी है, जब मैं मरूं तो मेरे को यहाँ दफना देना। ठीक वैसे ही ग्रेटर लेकर रखा है एज ए सेंसिमर में जैसे होता है, जूस लोग जैसे जो परंपरा चलती है, ठीक वैसे ही उसने कर रखा है, मेरे को यहाँ दफना देना इनके पास ही। तो वो सारी चीज बुकिंग जो है वो पहले से कर रखी है। ओके, इसमें वर्ड जो है वेजिटेटेड पैरालाइज्ड को कहते हैं एक प्रकार बिना उद्देश्य के जीना या एग्जिस्टेड कहते हैं। वेजिटेटेड यानी कि पैरालाइज किसी बिना उद्देश्य, यानी कि जो लोग जो है वो कोई गोल पे काम पे नहीं जाते हैं, एक चार पे पड़े रहते हैं, एक जगह पे पड़े रहते हैं, वो वेजिटेटेड में आते हैं, पैरालाइज कह सकते हैं। ठीक है, बिना उद्देश्य के जीना। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है प्रकट रूप दिखावा करना, मतलब एक प्रकार से। अनवेल्दी का मतलब होता है धनी, एंड कलीग्स का मतलब होता है जो सहकर्मी साथ काम करने वाले। अब चल डॉक्टर मार्लिन यान reached for the cigarette that lay in an ashtray on the coffee table beside him। अब फिर से ध्यान से देखिए कि डॉक्टर मार्लिन जो है उसने उबासी ली, ठीक है, और वो कहाँ तक पहुंचे, अपने सिगरेट तक पहुंचे हैं। जो सिगरेट कहाँ पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई थी किसमें, एस्ट्रे, इन एन एस्ट्रे सिगरेट, इस तरह से एस्ट्रे में, ये एस्ट्रे है जिसमें सिगरेट वगैरह रखे, ठीक है, और यहाँ पर पड़ी है। एंड ऑन द कॉफी, ऑन द कॉफी टेबल, एक टेबल है जिसपे कॉफी रखी जाती है, वहां पर ये पड़ी हुई है एस्ट्रे, एस्ट्रे वहां पर पड़ी है, और एस्ट्रे के अंदर क्या पड़ी है, सिगरेट पड़ी है, इस तरह से बताया। बिसाइड हिम, उनके ही बगल के अंदर। एंड बिगन टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, और अब उन्होंने क्या शुरू किया, अपने बारे में सोचना शुरू किया सिगरेट पीते पीते। एंड हिज कैरियर हैड गॉन वेल, उनका सारा कैरियर जो है वो अच्छा गया। ऑस्टेंशियबली और अपैरेंटली देखा जाए, स्पष्ट रूप से देखा जाए, he was a success, वो फाइनली सक्सेस हो गई। एंड ही हैड एन ऑफिस ऑन वेस्ट एंड एवेन्यू, वेस्ट एंड एवेन्यू कोई जगह का नाम है, वहां पर उनका ऑफिस था, बढ़िया। एंड वेल्थी पेशेंट्स, यानी डॉक्टर साहब थे, उनके पास जो पेशेंट आते थे
ठीक है। तो बड़े बड़े मतलब धनी पेशेंट आते थे, अच्छा खासा पैसा उनको मिलता, जितने मांगते थे उतना। एंड हिज कलीग्स रिस्पेक्टेड हिम, और उनके जो सहकर्मी थे, साथ में काम करने वाले थे, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, यानी रिस्पेक्टेबल थे। एंड ही वाज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन जैविस सर्कल इन न्यूयॉर्क, और उनका जो सर्कल था, उनके आसपास का जो एरिया था, वो भी जैविस का था, ठीक है। एंड न्यूयॉर्क के अंदर वो उन सर्कल के बीच में रहते थे, ठीक है। और वो उस सर्कल के अंदर काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट रोल था। What more could a boy from Sensiman expect? यानी कि और सोच ही क्या सकता है एक सेंसिमन जगह का एक कोई लड़का जो है वो इतना सक्सेस हो जाए, और क्या सोच सकता है, इतना ही सक्सेस काफी रहता है। सेंसिमन में जैविस लोग लिखते हैं, और जैविस लोगों में से कोई इतना सक्सेस होगा, और क्या सोचना है, इतना काफी है। ए सेल्फ टॉट मैन, जिसने सब कुछ खुद ने ही पढ़ा हो, यानी कि कोई पढ़ाने वाला था नहीं, खुद ने ही पढ़ा। एंड सन ऑफ ए पुअर टीचर, वो खुद एक पुत्र थे किसके, एक गरीब टीचर के, ऑफ टालमुड, ठीक है। और ये लिखा हुआ है तालमुद, ऐसे लिखा हुआ है। और तालमुद क्या होता है, वैसे अपने यहाँ पर गीता, रामायण जो हम पढ़ते हैं अपने, ठीक है, और जैसे इस तरह के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, वैसे जैविस लोगों का पवित्र ग्रंथ जो है वो तालमुद होता है, ठीक है। जैविस लोग ये पढ़ते हैं, तो जैविस लोग इस तरह का तालमुद पढ़ते हैं। तो वो तालमुद के टीचर थे, मतलब उनके पापा थे, वो ये तालमुद पढ़ाया करते थे, जिसमें रीति रिवाज की बातें बताई हुई थी कि जैविस लोगों को कैसे रीति रिवाज में रहने से। तो उनके वो पुत्र थे, तो उनको एक्चुअल में सारी चीज का नॉलेज भी था, पापा से भी कुछ ज्ञान मिलता ही है। इन पर्सन ही was tall and quite handsome, और वो पर्सन कैसे थे, अगर उनकी पर्सनली बात करें तो वो काफी लंबे और काफी हैंडसम थे। एंड ही हैड ऑलवेज हैड ए वे विद वुमेन, और उनको औरतों को इंप्रेस करने का अच्छा तरीका था। ये हैड ऑलवेज हैड, उनके पास एक वे था जो वुमेन की साइड में होने का, या जिस तरह का उनके पास एक तरीका था। ही स्टिल परस्यूज देम, वो आज भी उनके पीछे, जैसे मतलब पीछा नहीं छोड़ा है उन्होंने, मतलब ऐसे है कि वो उनको इंप्रेस आज भी करने में माहिर हैं, ठीक है। एक बार देखे तो मोर देन वाज गुड फॉर हिम, और आज भी उससे भी ज्यादा जो है वो अच्छा है, ठीक है। एंड एट हिज एज, और अपनी एज के अंदर विद हिज हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आज इस एज के अंदर जैसे जिस आदमी को बीपी वगैरह भी हो जाती है, और हो जाती है, फिर भी वो मौका नहीं छोड़ते हैं इम्प्रेस करने का औरतों को। इस टाइप का इनका जो है वो करेक्टर है। एंड सर्कल का मतलब होता है समूह है, एंड सेल्फ टॉट का मतलब जो अपने आप में पढ़ा हो, एंड स्वयं सिखाया हुआ। एंड परस्यू का मतलब पीछे करना, अनुसरण करना, फॉलो करना। प्रेशर का मतलब फोर्स और दबाव, जैसे स्ट्रेस होता है, बीपी हो जाती है लोगों को, ठीक है, वो वाली चीज। और ये वो टालमेंट है, आप देख सकते हैं, ये वो पवित्र ग्रंथ है जो उनके पापा पढ़ा करते थे, जिनके उनके पापा टीचर थे, जो बताया करते थे उनके कल्चर के बारे में। अब तो आगे लिखते हैं, बट secretly Solomon Magdalene had always felt that he was a failure. वो डॉक्टर सोलमन मैगलिन जो है वो अंदर ही अंदर, यानी सीक्रेटली ऐसे सोचा करते थे, वो अंदर ही अंदर ऐसे महसूस किया करते थे कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी फेलियर हूँ, ठीक है, मैं क्या हो गया हूँ, फेलियर हूँ, असफल हूँ। एज ए चाइल्ड, बचपन से ही हैड बीन एक्लेम्ड ए प्रोडिगी, यानी कि उनको जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब उनको क्या बोला जाता है, ये प्रोडिगी है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा है जो बाकी बच्चों में नहीं होता, यानी कि ऐसा कुछ है, कुछ जीनियस करने का जज्बा है इनके अंदर। एंड रिसाइटिंग लॉन्ग पैसेज ऑफ द बाइबल, बाइबल जैसे एक ग्रंथ है, उसके जैसे बड़े बड़े जो पैसेज है उनको वो पढ़ लिया करते थे खुद ही खुद। एंड स्टडीइंग द टालमुड, टालमुड एक बुक का नाम है, एक ग्रंथ है जो इनका जो जूस लोगों का जो होता है वो पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जैसे अपने यहाँ पर बाइबल, जो ऐसे अपने यहाँ पर रामायण होगी, महाभारत होगी, इस तरह के जो ग्रंथ है, ठीक है, गीता होगी, तो ठीक वैसे ही इनके यहाँ पर टालमुड है, ठीक है, टालमुड है। तो इसकी पिक्चर जो है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। एंड कमेंट्रीज, ठीक है, कमेंट्रीज ऑन हिज ओमन, और उसके जो एक्चुअल में जो भाषा लिखी हुई थी उसको खुद ही समझते हुए एक्चुअल में उसकी कमेंट्री भी कर लिया करते थे, यानी कि उसको नरेट भी कर सकते थे वो। And when he was a boy of 11, जब वो 11 साल के थे, he had sent for a responsum to, उन्होंने एक रेस्पॉन्जम भेजा, यानी कि कुछ लिख के किसी को सेंड करना। And to the रबी, रबी को भेजा, and of Tornau, यानी कि एक महान सक्सेसर थे, और एक कह सकते हैं कि महान व्यक्ति थे रबी, उनको भेजा। और टोर्नाउ उस जगह का नाम है, वहां के टोर्नाउ में। एंड हु हैड रेफर टू हिम इज रिप्लाई, और फिर उन्होंने उन्हें रिप्लाई भेजा, ठीक है, और उन्होंने उसे रिप्लाई भेजा। रिप्लाई में क्या लिखा, ग्रेट एंड इल्यूस्ट्रियस, यानी कि ये एक महान
और कुछ स्पेशल है, इलिस्ट्रियस है। इलिस्ट्रियस का मतलब हो क्या, कुछ जो चीजों को जानने का इच्छुक हो, इस तरह से कुछ स्पेशल करने वाला हो, उसको कहते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल है, ग्रेट है, इलिस्ट्रियस है, ज्ञाता है, स्पेशल है। ठीक है, और ये चीज आई तो यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन जो थे वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी में थे। ठीक है, उसके बाद इन हिज टीन्स, और अपनी टीनेजर अवस्था में 13 से लेकर 19 की जो एज होती है वो टीन्स होती है, यानी कि इन हिज टीन्स ही हैड बिकम ए मास्टर, वो एक प्रकार से एक मास्टर बन गए, एक प्रकार से कुछ बताने वाला टीचर बन गए। किस चीज के, इन द गाइड ऑफ द परप्लेक्स्ड। ये एक बुक का नाम है, द गाइड ऑफ द परप्लेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर द गाइड ऑफ द परप्लेक्स, और यहाँ पर इनके जूस लोगों की बुक है, और जिनके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे अपने यहाँ पर गीता ज्ञान होता है, ठीक वैसा ही इसके अंदर इन बुकों में धार्मिक ग्रंथ टाइप के होते हैं, तो इनके अंदर जो है बहुत सारे ज्ञान की बातें होती है। ठीक है, इनके वो एक प्रकार से टीचर बन गए, इनको खुद ने ही पढ़ लिया, खुद ने ही सीख लिया। दी कुजारी, कुजारी भी इनका देख सकते हैं, ये देखिए दी कुजारी के अंदर क्या होता है, आर्गुमेंट्स इन डिफेंस ऑफ जुडाइज्म। ठीक है, जुडाइज्म जो ज्यूज लोग होते थे उनकी रक्षा के लिए जो भी बहसबाजी होती थी और होती थी, तो उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी। तो वो सारी चीजें जो है वो बचपन में ही टीन्स की अवस्था में उन्होंने सीख ली है, यानी कि 13 से लेकर 19 के एज के बीच। यानी कि काफी फ्रॉडी तो थे कि इनके अंदर कुछ तो थी ऐसी खास बात कि बचपन में ही इतना कुछ कर लिया, नहीं तो बच्चे पढ़ते नहीं है, खेलने में बिजी रहते हैं। He had taught himself, उसने अपने आप को पढ़ाया, क्या चीज पढ़ाया, अलजेब्रा जो हम पढ़ते हैं, एंड ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद को ही पढ़ा दी, ये खुद ही टीचर, अपने टीचर। एट 17 और 17 साल की उम्र में ही हैड अटेम्प्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ स्पिनोजा's एथिक्स। स्पिनोजा's ये शख्स है जो ग्रेट शख्स है जिसने एथिक्स नाम की एक बुक लिखी थी। इसकी जो इन्होंने क्या किया, जो इसमें डॉक्टर सोलोमन का क्या रोल है कि इन्होंने इसकी बुक को क्या कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था, किसमें, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में इन्होंने लिखी स्पिनोजा ने, और इन्होंने किसमें, हेब्रू में। जूस की जो लैंग्वेज है वो हेब्रू है, जैसे हमारी भाषा जो है हिंदी है, वैसी जूस की जो लैंग्वेज है वो हेब्रू है, और हेब्रू भाषा में इन्होंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। अनवेयर, अनजान थे, दैट इट हैड बीन डन बिफोर, क्या ऐसा किसी और ने भी कर रखा है, इस बात से अनजान थे। देखो इतनी ही एज के अंदर, 17 साल की उम्र के अंदर उन्होंने लैटिन भाषा इनको आती थी, इस वजह से लैटिन भाषा पढ़ के अपने हिब्रू के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि कुछ तो अद्भुत था इनके अंदर कि इतना कुछ कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ तो अद्भुत था। किसी लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट रहती है। ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। नेक्स्ट, everyone's predicted, हर कोई ऐसा भविष्यवाणी करने लग गया, he would turn out to be a genius, ये कुछ ना कुछ जीनियस बन के निकलेगा। and but he had squandered his talent, पर इन्होंने अपने इस टैलेंट को बर्बाद कर दिया। कैसे, एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स फील्ड ऑफ स्टडी, स्टडी का बार बार फील्ड चेंज करने की वजह से, यानी कि बार बार कभी कोई सी भी पढ़ाई करने लगे, कभी कोई कहीं जाने लगे, कभी देश विदेश की यात्रा करने लगे, कुछ इस तरह से, कुछ हो सकता है खानदानी पैसे होंगे, दैट्स व्हाई इन्होंने इधर उधर जो है वॉकिंग वगैरह की। एंड ही हैड वेस्टेड इयर्स इन लर्निंग लैंग्वेज, और कुछ अलग अलग भाषा सीखने में उन्होंने अपने ये जो साल है वो वेस्ट कर दिए। एंड इन द वंडरिंग, ठीक है, और घूम घूम के फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अलग अलग वंडरिंग का मतलब मटरगश्ती करते हुए कंट्री टू कंट्री जो है वो जा जाके उन्होंने अपने सालों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, नोर हैड ही हैड एनी लक, और उन्होंने अपनी किस्मत को ही वो खराब नहीं किया, इसकी किस्मत ही खराब नहीं थी। विद हिज वन ग्रेट लव राइजल, नाइजल नाम का जो प्यार है वो भी उन्होंने लॉस्ट कर दिया। एंड द डॉटर ऑफ द मैलेक द वॉचमेकर, और वो जो राइजल थी वो किसके पुत्री थी, वो एक घड़ी बनाने वाले की जो पुत्री थी जिससे इनको प्यार हुआ था। एंड राइजल हैड मैरिड समवन एल्स, ठीक है, और राइजल जो है वो किसी और से शादी होगी इसकी राइजल की। एंड लेटर हैड बीन सॉट बाय नाजीज, और नाजीज हिटलर जो थे, नाजी के जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, उन्होंने इनको मार डाला, इनको शूट कर दिया। किसको, इसके जो कह सकते हैं इनकी जो लवर थी, कह सकते हैं इसका जो प्यार था, राइजल जो थी इनके अपने डॉक्टर मागलिन की जो राइजल थी, उसको जो है वो शूट कर दिया गया था नाजी के द्वारा। नाजी जो थे आपको पता था कितने क्रूअल थे हिटलर, क्या, ठीक है। एंड ऑल हिज लाइफ सोलोमन मार्गलिन हैड बीन प्लैग्ड, ठीक है, और सोलोमन मार्गलिन की जो सारी लाइफ है वो प्लैग्ड होगी, परेशान होगी, ठीक है, यानी कि ट्रैवल्ड बोल सकते हैं इसको, ट्रैवल्ड होगी, ठीक है, सोलोमन मार्गलिन की। एंड बाय द इंटरनल क्वेश्चंस, जो कभी खत्म नहीं होने वाले उन क्वेश्चंस है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरा प्यार भी चला गया, मेरा टैलेंट भी चला गया, सब कुछ चलेगा, कहीं ना कहीं वो अपने आप को फेलियर मानते थे। तो दैट्स व्हाई ये कभी ना खत्म होने वाले,
ठीक है, नेवर एंड ऑफ समथिंग से इंटरनल होता है, ठीक है, तो कभी ना खत्म होने वाले उनके ऑप्शंस को दिमाग में चलते थे, तो उनसे वो प्लैग्ड थे, परेशान हो गए थे। ही स्टिल ले अवैक, और वो जगे हुए रहते थे, जगे हुए पड़े रहते एट नाइट, रात को, ट्राइंग टू सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, और इस संसार के इस रहस्य का हल निकालने में लगे रहते थे रातों रातों, ठीक है। और ये चीजें आपको, ये पूरा ग्राफ जो है वो समझ में आया होगा। मेरा मोटिव यही है कि आपको लाइन बाय लाइन जो है वो लेसन के अंदर है क्या वो चीज समझा दी जाए, ताकि आप जो पैसेज वगैरह करें एग्जाम के अंदर उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। तो एग्जाम से पहले जो है एक बार अच्छे से जरूर देखना है इसको। अब आगे यानी कि कैसा भी ये पैसेज बन के आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आगे, ठीक है, और कुछ वर्ड मीनिंग है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसी लेसन के, देखते हैं आपको आते हैं कि नहीं। He suffered from hypochondria. कौन थे सफर? डॉक्टर सोलोमन मैगलिन। डॉक्टर सोलोमन मैगलिन जो थे वो हाइपोकॉन्ड्रिया से ग्रसित थे। वो ऐसे सोचते थे कि मैं सही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई सही नहीं चल रहा है, ठीक है, इस तरह से। एंड द फियर ऑफ द डेथ हॉन्टेड इवन हिज ड्रीम्स, ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता था, जो मौत का डर लगा रहता था अपने सपने के अंदर कि कोई मुझे मार रहा है, इस तरह से, क्योंकि अपने सपने के अंदर वो कहीं ना कहीं परेशान होते रहते थे, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी थी, यानी कि उन्होंने दर्दनाक मौतें देखी थी, यानी कि अपने जो भाई बंधु, अपने परिवार का पूरा खात्मा देखा था उन्होंने। सो दैट्स वाई उनकी नाजीज पार्टी ने जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। सो इस वजह से उनके दिमाग में वही चलता रहता था। हिटलर्स कार्नेज, हिटलर के जो कार्नेज थे, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मारने का जो उसका सिस्टम था, एंड दी एक्सटिंक्शन ऑफ हिज फैमिली, और उसकी पूरी फैमिली का खात्मा कह सकते हैं, ठीक है, अस्तित्व मिटा दिया। हैड रूटेड आउट हिज लास्ट होप, और उसकी सारी लास्ट इच्छा को भी, लास्ट जो आशा थी वो भी उसने एकदम से जड़ों से उखाड़ दी थी। किसने? नाजीज ने, ठीक है, यानी हिटलर की पार्टी ने। एंड फॉर बेटर डेज, ठीक है, जो अच्छे दिन थे वो भी इनसे छीने जाने के, बेटर डेज के लिए तो वो सोच ही नहीं सकते, यानी कि सारा कुछ उसका जो मैन जो लाइफ का जो बचपन था, यानी कि वो कहीं ना कहीं छीन लिया गया, और वो कैसे इतना बेटर कर पाते। had destroyed all his faith, और उसके हर विश्वास को मार दिया इन ह्यूमैनिटी, जो मानवता के लिए कि इंसान पे विश्वास करें, वो विश्वास उनका उड़ चुका था, ठीक है। किसका उड़ चुका था? डॉक्टर सोलोमन मैगलिन का। अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब आगे, he had begun to despise, वो नफरत करने लगे थे, had करने लगे थे, जिसका मतलब had, and the matrons, जो पेशेंट होते थे, यानी कि लेडीज पेशेंट होते थे, एंड हु कैम टू हिम, जो उनके पास आया करते थे, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर के पास पेशेंट आएंगे, डियर पैटी इल्स, छोटी मोटी बीमारी लेके, पैटी मतलब तुच्छ बीमारी लेके, जैसे तुच्छ पीछे पड़ा था, एंड व्हाइल मिलियंस वर डिवाइसिंग हॉरिबल डेथ, ठीक है, और जो लाखों लोग जो है वर डिवाइसिंग हॉरिबल डेथ फॉर वन अनदर, ठीक है, यानी कि कहने का ये है कि वो छोटी छोटी बीमारी के लिए आया करते थे, छोटे छोटे जो लोग थे, मैट्रॉन्स थे, लेकिन वो ऐसे कह रहे हैं उन लोगों की, लाखों लोगों को देखो जो क्या हो गए, जो हॉरिबल डेथ मरे, यानी कि उनकी मौत को देखो आप, उनकी मौत को फेस करके देखिए कितना दर्दनाक मौत मरे हैं वो, आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए आ जाते हो, इस तरह से वो सोचा करते थे, ठीक है। और इसके बारे में बता दें, अब बताते हैं ग्रेटल स्कैम इन फ्रॉम द किचन। अब एकदम से ग्रेटल जो डॉक्टर सोलोमन मैगलिन की जो वाइफ है वो किचन से आती है और पूछती है व्हाट शर्ट आर यू गोइंग टू पुट ऑन, भाई कौन सी शर्ट पहनने वाले हो भी बताओ। और अभी ग्रेटल जो है वो क्या हो गई है, वो एक्चुअल में ये ग्रेटल के लिए मैनिया वर्ड लिखा है, आगे हमें मैनिया वर्ड बहुत ज्यादा काम करेगा। ऑब्सेशन, क्रैश, उन्माद, पागलपन को कहते हैं, सनकीपन को कहते हैं। एंड स्कोल्ड का मतलब होता है धो डाला, क्लीन करना, स्क्रब्ड करना, रगड़ रगड़ के किसी चीज को धोना, स्क्वाड होता है। पॉलिशिंग का मतलब चमकाना, एंड सेफ्टी बेल्ट का मतलब सुरक्षा बेल्ट को पहनना, हार्नेस, स्ट्रप पहनना, ठीक है। ये आगे आएंगे अपने पास वर्ड, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या बताते हैं। सोलोमन मैगलिन रिगार्डेड हर क्यूटली, ठीक है, डॉक्टर सोलोमन मैगलिन ने सम्मान किया किसका? अपनी बीवी का, शांति से। कैसे सम्मान किया? एंड शी हैड हर ओन शेयर ऑफ ट्रैवल्स, यानी कि वो अपना जो दर्द था, ट्रैवल्स था, जो उनकी अपनी बीवी का जो दर्द था वो खुद ही अपने आप से ही शेयर किया करती थी। शी हैड सफर्ड इन साइलेंस, वो इस चुप्पी के अंदर परेशान थी, सफर थी, ठीक है, सफर हो गई थी, यानी कि पीड़ित थी इससे। एंड फॉर हर टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों, ठीक है, अपने दो भाइयों के दर्द से, क्योंकि उनके दोनों भाई जो है वो मारे जा चुके थे, ठीक है। और किसमें? एक तो नाजी के द्वारा, ठीक है, और एक नाजी का सपोर्ट करता था, उसको ज्यूज ने मार दिया, ठीक है, शायद ऐसा कुछ हुआ था, वो बीमारी से मर गया था। और एक जो ज्यूज को सपोर्ट करता था उसको नाजी ने मार दिया, इस तरह से, ठीक है। उसका सेकंड भाई का नाम हंस होता है, देखा है, इवन फॉर हंस, और ज्यादातर वो किसके लिए दुखी थी? हंस के लिए, जो उसका सेकंड भाई था दी नाजी, और वो क्या था? नाजी था,
नाजी पार्टी को सपोर्ट करता था और इस वजह से बोले भी तो क्या बोले, वो नाजी पार्टी को सपोर्ट करता था, ठीक है। और वैसे तो ये खुद ही क्या थी, जो ग्रेटल है वो जर्मनी से थी और जर्मनी के अंदर जो हिटलर के जो लोग थे, ठीक है, वो ही नाजी पार्टी, यानी कि ये नाजी पार्टी की सदस्य नहीं बनी, बाकी ये नाजियों की साइड की थी वो, उसके जो ग्रेटल जो है। लेकिन इसका भाई नाजी पार्टी को सपोर्ट करता था, वो मारा गया, यानी कि वो मारा गया और इसने भी बहुत सारी हत्याएं वगैरह की होगी, किसी को मारा होगा, इस वजह से वो बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। She had gone through a prolonged change of life, और जीवन के इस परिवर्तन में बहुत लंबी चली है, बहुत लंबी चेंज चलता रहा है, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे टाइम तक इस तरह से परिवर्तन जो लाइफ में चलता रहा है, इसके किसके, ग्रेटर के। एंड नाउ हर फेस वाज फ्लैश्ड, ठीक है, अब उसका जो चेहरा है वो लाल पड़ गया है, एकदम से रेडेड हो गया है, ठीक है, फ्लैश्ड हो गया है, एंड कवर्ड विद बीड्स ऑफ स्वीट्स, और किचन के अंदर से आई है पूरी भीगी हुई है। बीड्स ऑफ स्वीट्स का मतलब आपने देखा पसीने की बूंदें इस तरह से गिर रही होती है, ठीक है, पसीना चल रहा होता है, ठीक है, किचन से आई है भाई काम कुम करके। एंड ही earned more than enough to pay for a man, यानी कि इसने इतना, ये जो अपने ये जो ही है, ये है डॉक्टर सोलोमन मार्लिन, इनके पास इतना पैसा है, वो इतना कमाते हैं कि वो, ठीक है, वो एक नौकरानी भी रख सकते हैं, अपने इतने पैसे हैं उनके पास, एक नौकरानी रख सकते हैं वो। येट ग्रेटल इंसिस्टेड ऑन, लेकिन ये जो ग्रेटल है, इनकी जो वाइफ है, वो ऐसे जोर डालती है क्या करने के लिए, डूइंग द हाउस वर्क हरसेल्फ, वो खुद ही काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। कौन रखती है, ग्रेटल। ग्रेटल ऐसा चाहती है कि मैं कुछ खुद को ही करना है। एंड इवन द लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री का जो काम होता है, कपड़े वगैरह धोने का और आयरन करने का जो काम होता है, वो भी खुद करना चाहती है। इट हैड बिकम्स ए मैनिया विद हर, उसे अपने आप में क्या है, एक सन की स्वभाव हो गया है, वो पागल हो गई है ऐसा करने के लिए। एवरी डे शी स्क्वाट्स द ओवन, और वो हर दिन जो है वो रगड़ रगड़ के साफ करती है, किसको, चूल्हे को, जो गैस चूल्हा होता है उसको। एंड शी वाज फॉरएवर पॉलिशिंग द विंडोज ऑफ देयर अपार्टमेंट ऑन द 16th फ्लोर, और वो हमेशा चमकाती रहती थी खिड़कियों को अपने अपार्टमेंट के, अपने जिस मकान में रहती थी उसके, ऑन द 16th फ्लोर, 16वीं मंजिल पे वो रहते थे उसको, विदाउट यूजिंग सेफ्टी बेल्ट, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनना, और 16 फ्लोर के ऊपर जो विंडो वगैरह थी लटक लटक के उनको साफ करना, बढ़िया तरीके से चमकाती रहती थी, यानी कि हर वक्त अपने आप को बिजी रखती थी ताकि ये गलत ख्याल जो है वो दिमाग में नहीं आए। बहुत ही अच्छी लड़ी थी, देखो खुद काम करती है, सब कुछ फ्री नहीं रहती है एकदम लग्जरी लाइफ, तो कुछ एक लग्जरी रहते हैं, आराम से मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ काम भी करती है, कुछ क्या बहुत सारा काम करती है। ग्रेटर जो है जर्मनी की है भाई, ठीक है। सो ऑल दी अदर हाउसवाइफ्स इन द बिल्डिंग, जो बाकी हाउसवाइफ थी इस बिल्डिंग के अंदर, ऑर्डर दियर ग्रोसरीज, और जो भी सामान वगैरह होता है ग्रोसरी वगैरह का, जो चीनी चाय जो भी लेके आनी है, ठीक है, सभी के लिए वो क्या करते थे, ऑर्डर किया करते थे, और घर पे ही डिलीवर हो जाता फिर। बट ग्रेटर लाइक दे हैवी बैग्स, और ग्रेटर क्या करती थी, एक बड़ा सा बैग लेती और जाती शॉपिंग के लिए, एंड हैवी बैग्स, एंड फ्रॉम द सुपरमार्केट हरसेल्फ, खुद जाती मार्केट से सामान लेके आती, लद के आती आराम से। एंड नाउ हस्बैंड एंड वाइफ सीज ईच अदर, ठीक है, एंड अप एंड ड्राइली, एक दूसरे से मतलब क्या है कि हस्बैंड और वाइफ जो थे वो इस तरह से आपस में ही वैसे ही दुखी थे, रायली थे, उदास थे, डिसअपॉइंटेड थे, एंड फीलिंग दैट स्ट्रेंज दैट कम्स ऑफ ग्रेट फैमिलियरिटी, और ऐसी ही फीलिंग्स, अजीबोगरीब फीलिंग्स हो जाती है समय के साथ धीरे धीरे, एंड कम्स ऑफ ग्रेट, और वो कहां से आते हैं, कम्स ऑफ ग्रेट फैमिलियरिटी, ठीक है, वो अपनी, जैसे हम जानने लग जाते हैं, धीरे धीरे समझने लग जाते हैं कि वास्तव में रियल लाइफ में हुआ क्या है, ये सारी चीजें जानने के बाद इस तरह से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनेस आ जाती है। पहले हम नहीं जानते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में थोड़ा बहुत इस तरह का हो जाता है, लेकिन वैसे ये खुश है। देखते हैं आगे। ही was always amazed at, ठीक है, वो हमेशा आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, कौन, डॉक्टर सोलोमन मार्लिन, एट हाउ शी हैड लॉस्ट हर लुक्स, ठीक है, और वो सरप्राइजिंग से किस तरह से इसने जो है वो इतना काम कर करके जो अपना लुक ही खो दिया इसने, यानी कि सारा जो शाइनिंग खो दी इसने अपने चेहरे की। नो वन फीचर्स हैड अल्टर्ड, ठीक है, और उसने अपना लुक्स जो है वो वैसे खोया, लेकिन और जो विशेषता थी वो चेंज होती गई थी, ठीक है। हैड अल्टर्ड का मतलब चेंज हो जाना, जो भी विशेषता रही, ठीक है, चेंज नहीं हुई थी। नो वन फीचर्स हैड अल्टर्ड, कोई भी चेंजेस नहीं आता विशेषता के अंदर, देखिए, बट समथिंग इन हर एस्पेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसा पहलू थे इसके, हैड गिवन अवे, जो चले गए, हर प्राइड, उसका जो ग्रोथ था वो चला गया, हर होपफुलनेस, उसकी आशाएं थी वो चलेगी, हर क्यूरियोसिटी, जो काम करने की जो जिज्ञासा थी वो चलेगी, ये सारी चीजें जो है वो लॉस्ट कर चुकी थी। एंड ही ब्लर्ड आउट, और उसके बाद जो है, ठीक है, जैसे ही उसने बोला कि कौन सी शर्ट पहनोगे, तो एकदम से ये चिल्ला के, ही ब्लर्ड आउट, एकदम से सोच रहे थे, परेशान हो रखे थे
कि क्या क्या हो गया है, शादी में जाना, ये वो, अपने लाइफ के पास्ट के बारे में सोच रहे थे, एकदम से थोड़ा सा स्ट्रेस सा ले रखा था। किसने? डॉक्टर सॉलोमन मार्गल ने। और जैसे ही ग्रेटल ने शर्ट के लिए पूछा तो ये बोलते हैं ही ब्लर्ड आउट, एकदम से क्या बोलते हैं, एकदम चिल्ला के बोलते हैं व्हाट शर्ट, कौन सी शर्ट, इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कौन सी शर्ट है, व्हाइट शर्ट, ठीक है चलिए आप स्पेस शर्ट ले आओ, ठीक है। तो स्पेस शर्ट जो है वो मांग लेते हैं। एंड यू आर नॉट गोइंग टू वियर दैट टैक्सीडो, ठीक है। अब कौन बोलती है? वेट, आई विल ब्रिंग यू ए विटामिन। तो एक्चुअल में डॉक्टर सोलोमन मार्गल की जो वाइफ है ग्रेटर, वो बोलती है क्या तुम आज टैक्सीडो नहीं पहन रहे हो? टैक्सीडो यानी कि कोई सूट पैंट वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हो, कुछ शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप मतलब कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। वेट, बोलते हैं वेट, आई विल ब्रिंग यू ए विटामिन, मैं आपके लिए जो है विटामिन लेके आती हूँ। यानी कि वो दवाई वगैरह लेते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है, इस वजह से वो दिमाग दवाई जो है वो लेना जरूरी होता है। तो वो बोलती है कि आप इतने गुस्से में बोल रहे हो तो मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, विटामिन लेके आ रही हूँ, जो आप विटामिन लेते हो। एंड आई डोंट वांट अ विटामिन, मैं कोई विटामिन नहीं चाहता, एकदम से गुस्से में बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? बट यू योरसेल्फ से देयर आर गुड फॉर यू, और कुछ बीवी की ऐसी आदत भी है, तुम ही तो बोलते हो, क्या बोलते हो, तुम ही तो बोलते हो कि ये बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए, ये वो, एंड लीव मी अलोन, एकदम से उन्होंने बोला मेरे को अकेला छोड़ दो। किसने? डॉक्टर सॉलोमन मार्गल। ज्यादा बकवास मत करो, इसने अकेला छोड़ दो। एंड वेल इट्स योर हेल्थ नॉट माइन, और ग्रेटर बोलती है ये तुम्हारी लाइफ है, मुझे इससे क्या, मैं चली जाती हूँ। एक्चुअल में ये डायलॉग मारते हुए वो वहां से निकल जाती है। एंड स्लोली सी वॉकड आउट ऑफ द रूम, और फिर धीरे धीरे वो क्या है उस रूम से निकल गई। एंड हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए, एज इट मानो कि सी एक्सपेक्टेड, वो आशा करती हो, हिम उससे, रिमेंबर कि याद आ जाए, समथिंग कुछ इनको याद आ जाए, एंड कॉल हर बैक, और मेरे को वापस बुला ले। अच्छा चलो इधर आप, इस तरह से कुछ बोल दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने वापस नहीं बुलाया कि तू टैक्सीडो के थोड़ा सा ये चीज ले आना, टैक्सीडो के साथ हैंकी भी ले आना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे की स्लाइड के अंदर हम जो है वो थोड़े से कुछ और वर्ड मीनिंग जो है वो देख लेते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो वर्ड मीनिंग को, जैसे लेसन को पढ़ते हैं तो आप भी कुछ दिमाग में लगाएं। देखिए ग्रोसरीज, आपको किराने के सामान, जो प्रोविजन स्टोर होते हैं उनके जो सामान होते हैं, ग्रोसरीज एंड रायली, ठीक है। रायली जो वर्ड आया था उसका मतलब होता है थोड़ा सा एक दूसरे को जैसे व्यंग्यपूर्ण, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर ये रहा, माय हस्बैंड एंड वाइफ सीज ईच अदर्स अप रायली, यानी कि डिसअपॉइंटेड वे में, या फिर मॉकिंगली, यानी कि किसी को आप कोसते हुए कुछ बोलते हो इस तरह से, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है भैया बीवी के बीच में, किसी का मूड ऑफ हो, ठीक है। एंड फैमिलियरिटी, परिचित होना, ठीक है। एक्वेटेंस, जान पहचान। एंड ब्लर्टेड, यानी कि अचानक कह दिया कुछ भी, ब्लर्टेड यानी कि चिल्ला के बोलना, एक्सक्लेम्ड करना, अटर्ड सडनली, एकदम से चिल्ला के बोलना, जैसे कि उन्होंने बोला था कि कौन सी शर्ट, क्या शर्ट, इस तरह से। एंड रिफ्रेश का मतलब ताजगी पाए, इल्यूजन्स का मतलब होता है भ्रम भ्रांतियां, जमकर का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। एंड थिनिंग का मतलब होता है पतला होता जा रहा है, ठीक है। स्टूप्ड का मतलब होता है झुका हुआ, मोनोकल का मतलब होता है एक चश्मा, कुछ एक लोग पहनते हैं इस तरह से, एक चश्मा पहनते हैं, एक साइड का चश्मा जो होता है, एक ग्लास पहनते हैं कान के ऊपर, लेंस जो होता है। एंड प्रेटेंशियंस का मतलब होता है दिखावटी, एंड सेवरिटी का मतलब होता है आपकी कठोरता, सेवरिटी का मतलब कठोरता, प्रेटेंशियस का मतलब दिखावटी, ऑस्टेंटाशियस शोभी, और ऑनरेबल, ठीक है, सम्मान कह सकते हैं, इज्जत कह सकते हैं, फिजिकल प्रिंसिपल, मान्यता। एंड कैंट का मतलब होता है ढोंग, हाइपोक्रेसी, जैसे ढोंग, ठीक है। एंड कैरियरिज्म का मतलब व्यवसायिक प्रवृत्ति, अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, ऑपर्टुनिज्म कह सकते हैं इसको। एंड मैनिया का मतलब क्या हो गया, ऑब्सेशन, एक पागलपन कह सकते हैं। एंड कैडिलेक का मतलब हो गया एक लग्जरी गाड़ी जिसको कह सकते हैं, कार वगैरह जो होती है। एंड हजार्डस, खतरनाक। एंड फ्रस्टेड, फ्रस्टेड हो गया हिम, जमा वाला, ये पता नहीं क्या लिखा है। फ्रस्टेड का मतलब होता है आइस, चिल्ड, एकदम से चिल्ड। एंड इम्पेनेट्रेबली, इम्पेनेट्रेबली का मतलब जिसे भेदा नहीं जा सके, ठीक है। डेंसली, बहुत घना, बहुत मोटा जो होता है उसको। एंड रिट्रीटेड का मतलब हो गया विड्रॉ, यानी कि पैसे निकाल दिया, जैसे पुल्ड बैक, पीछे हटना, पीछे खींचना। कॉस्मिक का मतलब होता है यूनिवर्सल एंड सेलेस्टियल, ब्रह्मांडीय जिसको कहते हैं वो कॉस्मिक होता है। तो एक बार मैंने बताया है, और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, ओके। अब आगे, Dr. Solomon Margolin took a last look in the mirror and left the house. लास्ट बार कांच में देखा, अरे भाई ठीक तो दिख रहा हूँ ना मैं, एकदम से शादी में जाने लायक तो हो तो गया ना, और फिर घर छोड़ा। एंड ही फेल्ट रिफ्रेश्ड बाय हाफ एन आवर नैप, ठीक है। और एकदम से वो तरोताजा हो गया क्योंकि आधे घंटे की उन्होंने नैप ले ली थी। ही हैड आफ्टर डिनर, ठीक है, डिनर करने के बाद उन्होंने ले ली थी। दो बार हेड आया, दूसरे वाले हेड का मतलब है रिटर्न, खा लिया था ना, डिनर खा लिया था, उसके बाद आधे घंटे की नैप ले ली। एंड डिस्पाइट हिज एज, और
एज का ख्याल नहीं करते हुए, एज के बावजूद काफी बड़े हो गए थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, ही स्टिल वांटेड टू इम्प्रेस पीपल्स विद हिज अपीयरेंस। अपना ऐसा लगना चाहिए कि लोगों को इंप्रेस कर दें, यानी कि अपनी एज का ख्याल नहीं करते हुए, इतनी बड़ी एज होगी अभी ज्यादा क्या करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इंप्रेस करना चाह रहे थे सभी को। एंड इवन और क्या, दी सेंसिमिनर जो थे उनको सबसे ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे वो। एंड ही हैड हिज इल्यूजन, वो उनका भ्रम था। ऐसे एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे इल्यूजन्स पाल रखे थे, बहुत सारे भ्रम पाल रखे थे, डाउट्स थे उनके दिमाग में, उनको खुद को डाउट लगता था। एक्चुअल में डाउट कहने का मतलब ये हो गया इल्यूजन, भ्रांतियां होना। ऐसे भ्रांति हो रहा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, स्टैंडर्ड हैंडसम दिखता हूँ, ठीक है, जबकि वो होते नहीं, लोगों को कुछ और दिखते हैं, लोगों को जो है वो दिखते हैं। इन जर्मनी के अंदर ही हैड टेकन प्राइड इन द फैक्ट, और जर्मनी के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो है वो प्राइड ले ली थी इन फैक्ट दैट ही लुक्ड लाइक ए जंकर। और उस टाइम वो क्या दिखा करते थे, जंकर दिखा देते थे, यानी सम्राट दिखा करते थे, या अपने कह सकते हैं एरिस्टोक्रेट, नोबल, एक इंसान। एंड इन न्यूयॉर्क, और अब न्यूयॉर्क के अंदर ही वॉज ऑफन अवेयर, अब न्यूयॉर्क में भी अभी भी वो प्राय क्या है, वो जागरूक रहना चाह रहे थे, दैट ही कुड पास फॉर एन एंग्लो सैक्सन, यानी कि एंग्लो सैक्सन्स कौन से, जो जुडाइज्म जो लोग होते हैं उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा ही दिखना चाह रहे थे, वो उन्होंने इस चीज को भी पास करना चाह रहे थे कि यहाँ पर भी मैं उतना ही स्मार्ट दिखूं। ही वाज टॉल, वो काफी लंबे भी थे, ठीक है, स्लिम थी, एंड ब्लॉन्ड हेयर के थे, ठीक है, ब्लू आइड थी, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर यानी सुनहरे बालों वाले, थोड़े से भूरे भूरे टाइप के से बाल, सोने कलर के से बाल हुआ करते थे, एंड ब्लू आइड थी, ठीक है, इस वजह से वो इस तरह से एंग्लो सैक्सन दिख सकते थे, ठीक है। हिज हेयर वाज थिनिंग, और उनके बाल जो थे वो क्या थे, थिनिंग थे, पतले होते जा रहे थे, एंड हैड टर्न्ड एंड समवॉट ग्रे, और क्या हो गए थे, अब वो ग्रे होने लग गए थे, और ग्रे में बदल गए थे थोड़े से बाल जो है। बट ही मैनेज टू डिस्गाइज दीज साइंस ऑफ एज, लेकिन एज के साइंस जो है, ठीक है, जो जैसे कि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है उसके जो अपने जो है बाल और जो भी है सारी चीजें जो है वो चेंजिंग होने लग जाती है, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज कर रखा था कि वो वैसा ही दिखना चाह रहे थे जैसे यंग में दिखा करते थे, ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को पूरा डिस्गाइज करने को, पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि मैं जो हूँ वो नहीं दिखूं, मतलब मैं बुढ़ा हूँ वो नहीं दिखूं, थोड़ा जवान दिखूं, ठीक है। ही स्टूप्ड, वो थोड़े झुक गए थे लेटर थोड़ा बहुत, बट इन द कंपनी वाज टू स्ट्रेटन अप, लेकिन जैसे ही वो कंपनी में जाते, यानी कि अपने जैसे लोगों के बीच जाते, तो थोड़ा सा ऐसे यूं रहने की बजाय तो यूं स्ट्रेट रहने की कोशिश करते, देखिए यार आई एम यंग नाउ, एंड हियर एगो सालों से इन जर्मनी ही हैड worn a monocle, एंड दो इन न्यूयॉर्क, यानी कि सालों से वो पहनते थे, एक मोनोकल पहनते थे, एक चश्मा पहनते थे, सिंगल चश्मा एक साइड की, ठीक है, जो लग्जरियस लगती है, स्पेशल होती है, महंगी होती है, ठीक है, दो इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर भी दैट वुड हैव बीन टू प्रेटेंशियस, और न्यूयॉर्क में भी वो ऐसा चाह रहे थे कि मैं ये दिखावा करूं, प्रेटेंशियस करूं, थोड़ा सा लगना चाहिए दिखावटी, एंड हिज ग्लांस स्टिल रिटर्न्ड ए यूरोपियन सेवरिटी, और यूरोपियन सेवरिटी का जैसे कि वो ग्लास वो जो था वो अभी भी उनके पास पड़ा था, ठीक है, जो उसकी यूरोपियन सेवरिटी, उसकी कठोरता को दिखा रहा था। He had his principle, उसके अपने भी सिद्धांत थे, यानी अपना भी कुछ स्टाइल था, and he had never broken the Hippocratic oath, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं तोड़ा, उन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ को नहीं तोड़ा, यानी कि डॉक्टर जो बनता है तो उसको एक डॉक्टर बनने से पहले शपथ लेनी होती है कि मैं गरीब अमीर में फर्क नहीं करूंगा, ऐसा कुछ जो भी ओथ होती है, तो वो इस हिपोक्रेटिक जो ओथ थी, शपथ थी, उसको कभी भी नहीं तोड़ा उन्होंने, उसकी मर्यादा का ख्याल किया, सो दैट्स वाई वो जो है वो ज्यादा ऐसा नहीं करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इस टाइप का इनका प्रिंसिपल था, बहुत अच्छा प्रिंसिपल भी रहा है इनका, सिद्धांत भी रहा है। तो इसको मैंने एक बार कर से लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और जैसे इसमें समझाया उससे बेस्ट समझाने की कोशिश किया। अगर आप इसका हिंदी पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आता है, जबकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको सारी बात समझ में आई होगी कि इनके पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या ये थिंकिंग रखते हैं, किस टाइप का इनका हेयर स्टाइल है, लाइक विद हिज पेशेंट एंड ही वाज अनरेबल टू एन एक्सट्रीम, वो कुछ ज़्यादा ही सम्माननीय थे अपने पेशेंट के साथ, यानी कि जो भी जो पेशेंट यानी मरीज आते थे उनके साथ काफ़ी सम्मान के साथ पेश आते थे वो, और कुछ ज़्यादा ही अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ काइंड, यानी कि किसी जाति के लिए, किसी लोगों के लिए गलत वर्ड यूज़ नहीं करते थे किसी भी प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर कुछ किसी जाति के लिए कुछ गलत वर्ड का यूज़ करना वो नहीं करते थे। ही हैड रिफ्यूज्ड ए नंबर ऑफ ड्यूबियस एसोसिएशन ऑन ड्यूबियस एसोसिएशंस दैट स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म। स्मैक्ड का मतलब होता है एक प्रकार से मारना,
या मजे लेना, स्वाद लेना कोई चीज़ के कैरियरिज्म के। तो एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे संदेह से भरे हुए, जैसे ड्यूबियस एसोसिएशन, यानी कि कुछ ऐसे संगठन हुआ करते थे जो मतलब सही नहीं थे, अच्छे लोगों के नहीं होते थे, तो उनको वो सपोर्ट नहीं करते थे। वो लोग आके अपने ऑथर को, यानी कि इनको डॉक्टर सॉलोमन मार्गलिन को कहा करते थे कि भी आप हमारे इस एसोसिएशन के हिस्सा बन जाओ, लेकिन वो क्या कर दिया करते थे, रिफ्यूज कर दिया करते थे। ठीक है। और ये क्या, स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म। स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म का स्मैक्ड का मतलब हो गया कि वो इन बातों के यानी मजे लेना, स्वाद लेना, ठीक है, मात देना कह सकते हैं, कैरियरिज्म को मात दे देते उनके, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं देते थे वो, क्योंकि वो अच्छे लोगों का ग्रुप नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो है एसोसिएशंस को वो इग्नोर करते थे, रिफ्यूज करते थे। एंड ग्रेटल क्लेम्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर अमाउंटेड टू ए मैनिया। ग्रेटल भी कहा करती थी कि आपका जो सेंस ऑफ ऑनर है, यानी कि आपका जो मान सम्मान है, वो एक अमाउंटेड टू ए मैनिया, यानी कि इसके बराबर है, इक्वल है उसके मैनिया, एक मैनिया है, यानी क्या, आप में काम करने का एक शौक है, ऐसे बोलते थे वो, आप फॉन्ड ऑफ हो अपने काम के लिए, ठीक है, समर्पित हो आप अपने काम के लिए। डॉक्टर मार्गलिन्स कार वॉज इन द गैरेज। डॉक्टर मार्गलिन की कार जो है वो गैरेज के अंदर होती है, नॉट ए कैटलिक लाइक, वो कैटलिक लाइक कार नहीं थी, इस टाइप की लग्जरी कार नहीं थी, ठीक है, या पुराने टाइप की जो लग्जरी कार होते हैं वैसी टाइप की कोई कैटलिक कार नहीं थी, ठीक है, जो ऊपर से खुली हो, कोई स्टैंडर्ड ही हो, ठीक है। दैट मोस्ट ऑफ हिज कलेक्ट, जैसे बाकी उनके सहपाठियों के साथ पास है, जैसे डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन के बाकी सहपाठियों के पास है, वैसी नहीं थी। बट ही डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी, ठीक है, लेकिन उन्होंने टैक्सी के द्वारा जाना उचित समझा। एंड ही वॉज अनफेमिलियर विद ब्रुकलिन एंड दैट द हैवी स्नो मैड ड्राइविंग हजार्ड्स। और ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो उनकी जो न्यूयॉर्क की जो गलियां थी, ब्रुकलिन्स यानी कि वहाँ की गलियां, न्यूयॉर्क की जो गलियां थी उनसे अनफेमिलियर थे, परिचित नहीं थे। सो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्सी कर लें, अपने आप छोड़ के आ जाएगा, ठीक है, गाड़ी लेके जाऊंगा, और हैवी स्नो भी हो रखी है, और वहाँ पर ड्राइविंग करना भी बहुत हजारस है, खतरे से भरा हुआ है। ही वैव्ड हिज हैंड, उन्होंने अपना रोड पे जाके हाथ हिलाया, ठीक है, एंड वंस टैक्सी पुल्ड ओवर टू द कर्ब, और एक टैक्सी किनारे पे आके रुक गई, जैसे उनके पास आगे, कर्ब यानी किनारे पे। एंड ही वाज अफेयर्ड द ड्राइवर्स might refuse to go as far as Brownsville, और जो ड्राइवर था वो डर गया, वहाँ जाने के लिए उसने मना कर दिया कि मैं तो वहाँ पर नहीं जाऊँगा, वो तो बहुत डरावने वाली जगह है, इतना दूर ब्राउन्सविल के अंदर नहीं। बट ही फ्लिक द मीटर्स ऑन विदाउट अ वर्ड, फिर उसने झटका दिया अपने मीटर को कि चलते हैं, बिना कुछ बोले, ठीक है, मीटर को स्टार्ट किया, यानी टैक्सी के अंदर जो मीटर लगा होता है उसको स्टार्ट किया। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं इस लेसन के ये हैं, तो बीच बीच में मैं उन जो वर्ड्स है वो करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये वर्ड में कुछ हेजिटेटली का मतलब स्कोच, इमोटिलिटी का मतलब अमर, ग्लेयर मतलब चमक, सुफ्यूज्ड मतलब भर दिया, ठीक है, एंड ग्लो मतलब साइन, एंड टैगबोट का मतलब हो गया कि नाव, टैगबोट जो समुद्र की बड़ी जो शिप होती है उनको किनारे पे लेके आने का काम करती है, यानी कि बड़ी जहाज होती है उसको एकदम किनारे पे नहीं, इंजन उसका पहले ही बंद कर दिया जाता है और फिर उसको टैग बोर्ड के द्वारा खींच के लिया जाता है किनारे पे। एंड बर्जिस नाव को कहते हैं फ्लैट बोट होती है, वेजल टाइप की सिंपल बोट होती है। एंड गेस्ट का मतलब झोंका, एंड वर्थ का मतलब मूल्य, जोल्टर झटका, ठीक है, जग्ड बाउंड, एंड स्क्रीज्ड का मतलब हो गया चिल्लाया, चीखना, एंड ग्रीम्स का मतलब होता है मुंह बनाना, यानी ठीक है, मुंह ऐसे फोड़ना, मुंह बनाना। एंड पैलर का मतलब होता है पैलनेस यानी फीकापन, वाइटनेस। एंड ग्लास्ड का मतलब हो गया चमकीला, एंड इंडस्ट्रियल का मतलब हो गया जो होती है फैक्ट्री वगैरह जो भी हो। तो बिल्कुल सिंपल टाइप का वर्ड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में इसको कंप्लीट कीजिए। Dr. Marlin peered through the forest window and into the wintry Sunday night, but there was nothing to be seen. एक्चुअल में फिर उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो क्या दिखाई देता है, उन्होंने पियर क्या झांका तो एक्चुअल में फ्रॉस्टेड है, यानी कि एकदम से बर्फ में भीगी हुई, यानी कि ऊपर जैसे आप देखते हैं बूंदाबांदी से हो जाती है ना, बर्फ जैसे पानी पानी आ जाता है कांच के ऊपर, तो इस तरह से देखते हैं। और संडे की नाइट थी और सर्दी का टाइम था, इस वजह से उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द न्यू ऑल स्ट्रीट स्प्रेड आउट, स्प्रेड ओवर, यानी कि फैली हुई थी,
न्यूयॉर्क की सड़कें सड़कें दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं था। एंड वेट, गीली हो रखी थी वो, एंड गंदी भी हो रखी थी। इम्पेनेट्रेबली डार्क, और जिस अंधेरे को भेदा नहीं जा सकता ऐसा अंधेरा था वहाँ पर, बिल्कुल डार्क था। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद डॉक्टर मैगोलिन लीन बैक, ठीक है, और नीचे झुक गए, थोड़ा झुक गई, एंड शट हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली टैक्सी के अंदर, एंड रिट्रीटेड इनटू हिज ओमन वार्मथ, और अपने आप को वो गर्मी के अंदर पीछे ले गए, जैसे जो सीट होती है अपने कोने के अंदर थोड़ा सा यूं करके बैठ जाते हैं, एकदम से सर्दी होती है ना इस वजह से, ठीक है। एंड हिज डेस्टिनेशन वाज वेडिंग, शादी का डेस्टिनेशन था उनका, एकदम से पिक पॉइंट था वो शादी का था। एंड वाजंट द वर्ल्ड, और ये वाजंट द वर्ल्ड, ये संसार नहीं था, लाइक दिस टैक्सी, इस टैक्सी के लाइक नहीं था ये संसार, प्लंजिंग अवे समवेयर इनटू द अननोन टुवर्ड्स ए कॉस्मिक डेस्टिनेशंस, और वो फंसे जा रहे थे एकदम से, वो जो टैक्सी थी वो फंसी जा रही थी कहीं पर, अननोन टुवर्ड ए कॉस्मिक डेस्टिनेशन, ऐसा लग रहा था कि वो एक कहीं अंतरिक्ष की डेस्टिनेशन में जा रही हो, वो टैक्सी जो है वो कहीं अंतरिक्ष की यात्रा कर रही हो, कॉस्मिक डेस्टिनेशन, मे बी कॉस्मिक ब्राउन्सविल, ठीक है, शायद वो कॉस्मिक ब्राउन्सविल में जा रही थी। यहाँ पर ये उनकी सोच है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी जा रही थी, वो अपनी सोच को कहीं पे ले जाता है आदमी, मन जो होता है वो कहीं पे चला जाता है, वो अपने मन की बात करता है। मेरे को तो ऐसा लगता है वो अंतरिक्ष में ब्राउन्सविल में जा रही हो कहीं, ब्राउन्सविल तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि शादी चाहे, ऐसा लग रहा है कहीं इतनी दूर हो। ये कॉस्मिक वेडिंग, ये कॉस्मिक वेडिंग है, एंड यस बट व्हाई डिड गॉड, लेकिन क्यों, भगवान ही क्यों, भगवान ने क्यों, वॉट एवर एनीवन वांटेड टू कॉल हिम एंड क्रिएट ए हिटलर एंड स्टालिन, तो एक्चुअल में वो ऐसे कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों करता है कि उन्होंने क्या बनाया, ठीक है, वो इस तरह के हिटलर जैसे व्यक्ति को बना दिया, उन्होंने स्टालिन बना दिया। तो हिटलर कौन सा है, जैसे कि इस टाइप का एक क्रूर टाइप का व्यक्ति बना दिया, और यहाँ पर स्टालिन टाइप का व्यक्ति बना दिया, इस तरह से क्रूर टाइप का, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे लोगों को क्यों बनाया गॉड ने, इस तरह की थिंकिंग आ रही है उनके दिमाग में टैक्सी में बैठे बैठे। व्हाई डिड ही नीड वर्ल्ड वॉर्स, उन्होंने क्यों जरूरत पड़ी वर्ल्ड वॉर की, क्यों बनाया उन्होंने वर्ल्ड वॉर की, फर्स्ट सेकंड ऐसे, एंड व्हाई हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक क्यों बनाया उन्होंने कि हार्ट अटैक होना, कैंसर होना। एंड डॉक्टर मैगोलिन टुक आउट ए सिगरेट एंड लिट इट हेजिटेटली, और फिर एक सिगरेट ली और हिचकिचाते हुए उसको जलाया, ठीक है, ये वही वर्ड है। एंड व्हाट हैड दे बीन थिंकिंग ऑफ एंड दोस प्योर्स अंकल्स ऑफ हिज व्हेन दे वर डिगिंग देयर ओवन ग्राव्स, यानी कि वो ऐसे बोलते हैं कि देखो क्या हुआ था, एक सोच के बाद वो सोच रहे थे, उसी सोच के अंदर थे। प्योस का मतलब पवित्र होता है। उनके सीधे साधे अंकल थे, उन्होंने, हिटलर ने क्या किया कि कुछ लोगों के साथ ऐसे भी किया कि उनको बोला कि आप अपनी ग्राव यानी कब्र जो है खुद खोदिए और इस गड्ढे में गिरिए, और किसी दूसरे व्यक्ति से उसको, ठीक है, उसको सुफेस्ट कर दिया, भर दिया, फिल्ड कर दिया मिट्टी से, यानी कि अपने आप को मारो आप जानबूझ के ऐसा। यानी कि इसके अंकल थे, बड़े थे, चाचा दादा जो भी थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी, डिगिंग देयर ओन ग्राव्स, ठीक है, ऐसा भी हो। वॉज इमॉर्टलिटी पॉसिबल, क्या कोई अमर भी रहेगा, या अमरता भी पॉसिबल है, क्या कोई अमर रहता है, ठीक है। एंड वॉज देयर सच ए थिंग्स एज द सोल, क्या आत्मा नाम की कोई ऐसी चीज भी होती है, क्या चलता है। ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट weren't worth a pinch of dust, ठीक है, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे सारे जो आर्गुमेंट हैं, आर्गुमेंट यानी कि ये सारे सारे तरफ जो है, कोई खिलाफ है, कोई कैसे है, ये कुछ नहीं है, बस यूं ही है, बकवास है, ये एक दिन मिट्टी हो जाने हैं, पिंच ऑफ डस्ट है, तो सब यूं ही है, ठीक। तो ये सारी बातें जो है वो कार में बैठे बैठे ऐसे थिंकिंग सोच रहे हैं, फ्री है ना। टैक्सी जो है वो ब्रिज के ऊपर से होते हुए, ठीक है, क्रॉस करते हुए ईस्ट रिवर को, ये वाली ईस्ट रिवर को, फर्स्ट टाइम डॉक्टर मार्गोलिन ने क्या देखा है, खुला आसमान देखा है। इट्स शैडो, शैडो का मतलब नीचे गिरते हुए, नीचे ढहते हुए, जैसे टैक्सी नीचे जा रही है, पुल के ऊपर से चढ़ी फिर नीचे जा रही है इस तरह से। एंड हैवी, थोड़ा भारी लग रही थी, एड रेड एज ए ग्लोइंग मेटल, और आसमान कैसा दिख रहा है, रेड एज ए ग्लोइंग मेटल की तरह, थोड़ा लाल और चमकता हुआ धातु की तरह दिख रहा है। एंड हायर अप, थोड़ा ऊंचा आसमान, ए वायलेंट ग्लेयर फ्यूज्ड, यानी कि बैंगनी रंग की ग्लेयर के साथ, एक चमक के साथ भरा हुआ कह सकते हैं। एंड स्नो वाज शिफ्टिंग डाउन जेंटली, ठीक है, और स्नो जो है वो क्या आ रही है, शिफ्टिंग डाउन जेंटली, यानी कि नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है। आपने
स्नो को देखा होगा इस तरह धीरे 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 गिरते हुए जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, बर्फीले एरिया के अंदर वहां पर। एंड ब्रिंगिंग अ विंटर पीस टू द वर्ल्ड, और आसमान में क्या, ठीक है, इस संसार में क्या लेके आती है, एक शांति लेके आती है। ये जो सर्दी होती है ना वो शांति लेके आती है। आप देख सकते हैं कि पीछे के इन द पास्ट 40 और 40 सालों को देखिए, 1000 इयर्स एगो, आप 1000 साल पहले देखिए, परहैप्स शायद आप 10 लाख साल पहले भी देख सकते हैं कि जो सर्दी है वो शांति लेके आ रही है, ठीक है। पिछले कई सालों से सर्दी आती है, शांति आ जाती है, एकदम से ठंडा मौसम हो जाता है। Fiery pillars appears to glow beneath the East River। इस रिवर, ये जैसे रिवर है, रिवर के अंदर जो है आपने कई बार देखा होगा, इस पानी के अंदर जो है आपको नीचे जो है कुछ बिल्डिंग वगैरह जो है एकदम से डाउन नजर आती है, जैसे कांच के नीचे एकदम से डाउन नजर आती है, और वहां पर चमकते हुए इस तरह से जैसे बिल्डिंग जो है वो डाउन नजर आती है, वो पिक्चर डालनी चाहिए। और इस तरह के इसको फियरी पिलर्स तो यही होते हैं, लेकिन वो नीचे नजर आते हैं एकदम से जगमगाते हुए पानी के अंदर, उनको हम कह सकते हैं कि वो ईस्ट रिवर में दिख रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब देख रहे हैं टैक्सी के अंदर बैठे बैठे, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, उनके सरफेस पे, इनके सतह पर, अच्छा जो भी सतह पर क्या है, एंड थ्रू ब्लैक बैग जैग्ड एज रॉक, ठीक है। और जैग्ड एज रॉक का मतलब हो गया दांतेदार, जैसे कह सकते हैं दांतेदार जो रॉक्स जो है, चट्टानें जो है, वो एक काली लहरें जो है वो आ रही है। काली लहरें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, अब शाम हो गया, अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे के अंदर क्या है, उनको जो है वो एकदम से काला काला दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो लहरें हैं वो एकदम से साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, काले टाइप की दिखाई दे रही है, ठीक है। एक टग बोट वो जो हॉलिंग, टग बोट जो होती है वो क्या कर रही है, खींच रही है, हॉलिंग इट मींस खींच रही है। टग बोट जो है, टग बोट ऐसी होती है जो एक किसको खींच रही है, स्ट्रिंग ऑफ बॉर्जेस, स्ट्रिंग ऑफ बॉर्जेस यानी कि ये वाली है, ठीक है, एक स्ट्रिंग ये लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ बॉर्जेस इसको खींच रही है। टग बोट जो एक ही नहीं है, बहुत सारे टग बोट जो है वो एक साथ लेके आती है किसी बड़ी बोट को एकदम से शिप को जो है वो किनारे पे लेके आती है, क्योंकि शिप जो होती है वो एकदम से किनारे पे अपने आप आके नहीं रुकती है, वो पानी के अंदर रोक दी जाती है, और उसके बाद जो है टग बोट की सहायता से उसको किनारे पे लेके आया जाता है सैफ सुरक्षित, ठीक है। तो इस वजह, और वैसे ही जो है वो टग बोट से खींच के उसको पानी में धकेला जाता है, उसके बाद इसका इंजन जो ऑन किया जाता है, फिर दूसरे देश जाती है। लोडेड विद कार्स, ये जो बॉर्जेस होते हैं यानी कि बंजरों की बात करें, ये जो बंजर है और ये लोडेड विद है। लोडेड विद बोले तो एकदम से लोड हो रखे हैं कार से, यानी कि इसके अंदर कार आई होगी, जैसे आपने मालगाड़ी देखी होगी एकदम लोड हो गया था, ठीक है, ठीक वैसे ये बॉर्जेस जो है, ये बंजर जो है, जो शिप जो है वो लोड हो गया ये कार से। ए फ्रंट विंडो इन दी कैब वाज ओपन, ठीक है, जो टैक्सी है उसके सामने की जो विंडो है एकदम से ओपन है, खुली है, और उससे क्या आ रही है, बर्फीली झोंके जो है वो एक हवा के रूप में जो है आ रहे हैं अंदर, एंड स्मेलिंग ऑफ गैसोलीन, ठीक है, और गैस की स्मेल भी साथ में लेके आ रहे हैं, एंड समुद्र की जो स्मेल होती है वो साथ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे।